ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नोवेल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। 321 हमला, 20 अंक। आर्यन ने नियति का पासा के अंक को देखा और उसके भाव और भी अजीब हो गए। जब से उसने शाप शुरू किया था, उसने पाया था कि गाइडो की ताकत कम होती जा रही थी। ये सीधे गाइडो को हराने की उसकी संभावना में वृद्धि में परिलक्षित हुआ था। इस प्रकार उसने हर साल गाइडो को शाप देने में जोर दिया। आखिरकार ये एक दुश्मन था जिसका वह संभवतः सामना कर सकता था, लेकिन वास्तव में आर्यन भी बहुत भ्रमित था। आखिरकार ये सिर्फ एक शाप था। जिस गति से उसकी ताकत गिर गई वह बहुत ही हास्यास्पद थी। गाइडो उपचार के लिए रक्त पर निर्भर था, लेकिन आर्यन ने उस पर रक्तवंश अभिशाप लगाया। गाइडो उपचार को रोक नहीं सका, जिससे स्थिति सी हो गई। मुझे अब डर नहीं है। आर्यन ने काफी आराम किया। उसे चिंता थी कि यह आदमी बदला लेने के लिए आ सकता है, लेकिन अब उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। अगर तुम में हिम्मत है तो आओ। अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और समय की रेतघड़ी को ले लूंगा। समय फिसल गया। एक टावर के एक कमरे में एंडरसन सम्मानपूर्वक बगल में खड़ा था और दूर नहीं गाइडो बैठा था। एंडरसन ने गाइडो को देखा और अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। वह आश्चर्यचकित और उत्साहित दोनों था। वह हैरान था कि गाइडो बिना किसी चेतावनी के इतनी अचानक बाहर आया था। वह उत्साहित था क्योंकि यह उनके लिए पश्चिमी तट को वापस लेने का समय था। वह इस दिन का सैकड़ों वर्षों से इंतजार कर रहा था। अगर उसका लॉर्ड अभी भी बाहर नहीं आता तो वह शायद मर जाता। मेरे लॉर्ड, आपकी चोटें अब तक पूरी तरह से ठीक हो चुकी होंगी, है ना? एंडरसन ने चिंता से पूछा। नहीं, गाइडो ने सिर हिलाया। मेरी वर्तमान स्थिति तब से थोड़ी बेहतर है जब मैंने पहली बार शुरू किया था। एंडरसन का दिल एक धड़कन छोड़ गया। यह ऐसा कैसे हो सकता है? उसने अचानक पिछले 30 वर्षों में गाइडो के अधिक रक्त के अनुरोध के बारे में सोचा। उसने सोचा कि यह उसका लॉर्ड था, जो वसूली के अपने अंतिम चरण तक पहुंचने वाला था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे लॉर्ड, क्यों? एंडरसन ने सावधानी से पूछा। मुझे संदेह है कि यह हरमन था। गाइडो कुर्सी पर बैठा और शांति से कहा। हरमन? एंडरसन की आंखें चौड़ी हो गईं। इन सभी वर्षों में उन्होंने इस आदमी के कारण अपनी सेनाओं को पूरी तरह से सिकुड़ दिया था। 30 साल पहले घुमंतु गठबंधन को जमीन पर गिरा दिया गया था। हालांकि यह साबित करने के लिए कोई सीधा सबूत नहीं था कि किसने किया था, हरमन सबसे बड़ा संदिग्ध था। इसके अलावा उस स्तर का विनाश केवल एक स्वर्गीय द्वारा किया जा सकता था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में पश्चिमी तट पर स्वर्गीय तक पहुंच जाएगा। तो मेरे लॉर्ड क्या करने की योजना बना रहे हैं? एंडरसन ने पूछना जारी रखा। इस बार गाइडो ने उस पर एक नज़र डाली और फिर कहा, मैं उसे मारने जा रहा हूं। एंडरसन ने आह भरी। चिंता मत करो, भले ही मेरा स्तर पीछे हट गया हो, एक स्वर्गीय को मारना जो अभी अभी आगे बढ़ा है कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा मेरे पास अभी भी समय की रेत है। वह मुझे नहीं मार सकता। मैं निर्दयता से उसका सिर खींच लूंगा और उसे पता चलने दूंगा कि उसने एक मूर्खतापूर्ण काम किया है। गाइडो ने ठंडे दिल से हंसा। एंडरसन ने गाइडो ने जो कहा उसे सुनकर राहत की एक आह ली। ये सच था। उसका लॉर्ड इतने सालों से एक स्वर्गीय था और हरमन, जो अभी अभी एक स्वर्गीय बन गया था, उससे तुलना नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसके पास अभी भी समय की रेत थी, जो उनके समय की रेत घड़ी का एक कीमती खजाना था जिसे उन्होंने एक जादूगर के खंडहर से प्राप्त किया था। अगर इसका पूरी शक्ति पर उपयोग किया गया तो यह व्यक्ति को उनकी जीवन शक्ति को जाने बिना जला सकता है। ये जीवन बचाने वाला तुरुप का इक्का था जो गाइडो के पास था जब वह केंद्रीय महाद्वीप के स्वर्गीय से लड़ रहा था। ऐसा नहीं था कि वे गाइडो को नहीं मार सकते थे, बल्कि वे परिणामों को सहन नहीं करना चाहते थे। एंडरसन, अपने आदमियों को व्यवस्थित करना शुरू करो। आधे महीने बाद मैं रक्तवंश टावर के क्षेत्र में उड़ जाऊंगा और हरमन को मार दूंगा। फिर तुम्हारे आदमी तुरंत रक्तवंश टावर पर आक्रमण करेंगे। चूंकि वह एक कदम उठाने वाला था, वह एक ही बार में सब कुछ करेगा। मैं हरमन को मारना चाहता हूं और मैं पश्चिमी तट को भी नीचे लाना चाहता हूं। गाइडो ने हंसा। उसकी हत्या का इरादा एक ठंडी हवा की तरह था जिसके कारण एंडरसन कांप गया। हालांकि वह अपने चेहरे पर खुशी को छिपा नहीं सका। हाँ, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं।
दिन आखिरकार आ गया था। मूर्ख हरमन, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुमने क्या किया है। आधे महीने बाद पठार पर 10,000 जादूगरों के करीब एकत्र हुए थे। वे समय की रेतघड़ी की मुख्य शक्ति थे। उनमें से हर 1000 ने एक रेजिमेंट बनाए और उनमें से हर एक पूरी तरह से सशस्त्र था। उन सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। एंडरसन ने पहले ही उन्हें अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया था। लॉर्ड गाइडो के कदम उठाने के साथ इस बार यह अभी भी एक आसान काम होगा। जादूगरों के सामने समय की रेतघड़ी के उच्च अधिकारी थे। समूह के केंद्र में गाइडो और एंडरसन थे। मेरे लॉर्ड, हम तैयार हैं, एंडरसन ने सम्मानपूर्वक कहा। तुमने प्रबंधन में एक अच्छा काम किया है। गाइडो ने उसके पीछे जादूगर को देखा और अनुमोदन में सिर हिलाया। ये वही है जो मुझे करना चाहिए, एंडरसन ने विनम्रता से कहा। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार जब हम पश्चिमी तट को जीत लेंगे तो जिस क्षेत्र को तुम्हें प्रबंधित करना होगा वह कई छोटे ऊना बड़ा होगा। तुम्हारी क्षमताएं काम में आएंगी। गाइडो के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उस समय उसे केंद्रीय महाद्वीप के जादूगरों द्वारा पीटा गया था और लगभग मर गया था। वह कैसे गुस्सा नहीं हो सकता था। आज शुरुआत थी। वह सब कुछ वापस लेने जा रहा था जो कभी उसका था। तुम लोगों को भी जाना चाहिए, मैं जा रहा हूँ। गाइडो ने उस पर देखा और फिर आकाश में उड़ गया। जिस क्षण वह आकाश में उड़ गया, रक्त की एक अंतहीन मात्रा ने उसे लपेट लिया। अंतरिक्ष के माध्यम से वह धीरे धीरे एक विशाल पक्षी में बदल गया, हवा में तैर रहा था। यह विशाल पक्षी 300 मीटर लंबा था और उसकी गर्दन पतली थी। उसकी गर्दन बैंगनी पंखों में ढकी हुई थी, जबकि उसके शरीर का बाकी हिस्सा काले पंखों में ढका हुआ था। उसके विशाल पंख एक ठंडी रोशनी से झिलमिलाते थे और उसके तेज पंजे आकाश को फाड़ने में सक्षम लगते थे। सभी के सदमे के लिए अंतहीन बिजली के बोल्ट जंजीरों की तरह उसके शरीर के चारों ओर थे। वह आकाश में थंडर का भगवान था। स्वर्गीय बिजली, विशाल ईगल, रक्तवंश अवतार। पठार पर हर कोई अपनी सांस को तेज महसूस कर रहा था, लेकिन उनकी आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं। ऐसे शक्तिशाली लॉर्ड गाइडो के साथ ये जीत पत्थर में स्थापित थी। विशाल पक्षी ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और 100 मीटर के भीतर बैंगनी बिजली दिखाई दी। एंडरसन, मैं पहले बाहर निकलूंगा, तुम लोग मेरा पीछा करो। विशाल पक्षी की आवाज़ बज उठी क्योंकि उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। अगले सेकंड में उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और तुरंत बिजली चमक गई। उसका शरीर बिजली के बोल्ट की तरह दूरी में उड़ गया। जमीन पर एंडरसन भावनाओं से अभिभूत था। आकाश में उड़ते हुए वह उच्च आत्माओं में था क्योंकि उसने चिल्लाया, हर कोई, ये हमारे लिए अपने क्षेत्र को वापस लेने का समय है। चलो चलते हैं। उसकी आवाज़ हर जादूगर के माध्यम से गूंज गई और उन सभी ने जयकार की। अगले पल एंडरसन आगे उड़ गया और बाकी लोग पीछा किया। समय की विशाल रेतघड़ी वापस लौटने वाली थी। क्या हरमन, क्या रक्तवंश टावर, वे बस कुछ भी नहीं थे। विशाल थंडर ईगल रक्तवंश टावर की ओर उड़ रहा था। उनके पीछे की सेना भी जल्दी से आगे बढ़ी। इस समय की रेतघड़ी का मनोबल एक अभूतपूर्व उच्च स्तर पर था। हालांकि लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पहले ही जीत लिया था। इस समय की रेतघड़ी में एक उच्च टावर जेल में C2 जेल की खिड़की के सामने लेटा हुआ था। उसके हाथ कसकर खिड़की की रेलिंग को पकड़े हुए थे। उसकी पुरानी और गंदी आंखों ने गाइडो, एंडरसन और अन्य लोगों को देखा जो बहुत दूर थे। उसे सैकड़ों साल पहले यहाँ बंद कर दिया गया था और कभी नहीं छोड़ा गया था। इस समय उसके शरीर का लगभग हर हिस्सा सड़ा हुआ था, एक बदबूदार गंध और मौत की एक मजबूत आभा का उत्सर्जन कर रहा था। उसका रक्तवंश उस समय अपंग हो गया था और वह अपने जीवन की सीमा तक पहुंच गया था। मैं उस समय असफल रहा, लेकिन इस बार मेरे लॉर्ड के यहाँ होने से हम निश्चित रूप से सफल होंगे। C2 ने अपना हाथ छोड़ दिया और दीवार के खिलाफ झुक गया। उसकी आंखें आशा से भरी थीं। वह अभी तक मर नहीं सकता था। वह हरमन की मौत, रक्तवंश टावर के विनाश और पश्चिमी आशा में समय की रेतघड़ी के पुनरुद्धार की खबर सुनना चाहता था। यह उसके अस्तित्व की आखिरी उम्मीद होगी। हरमन, मैं अंत में जीत गया। C2 के सड़े हुए चेहरे ने एक भयानक मुस्कान का खुलासा किया। उसका लॉर्ड समय की रेतघड़ी में जीत लाएगा। 322 रक्तवंश अवतार। मूर सिटी। समय की रेतघड़ी और रक्तवंश टावर के बीच की सीमा पर एक शहर। पास के संसाधनों को इकट्ठा करने के अलावा इसका उपयोग समय की रेतघड़ी की निगरानी के लिए एक चौकी के रूप में भी किया जाता था। आज एक बहुत ही साधारण दिन था। सभी गार्ड शहर की दीवार पर खड़े थे और दूरी में देख रहे थे, यहाँ तक कि थोड़ा नींद भी महसूस कर रहे थे। अचानक दूर आकाश में एक काला बादल बिखर गया। काले बादलों में अनगिनत गरज बादल लुढ़के। एक विशाल थंडर ईगल ने अपने पंखों को फड़फड़ाया, एक तूफान और बिजली को लेकर एक भगवान की तरह उड़ते हुए। भले ही यह कुछ किलोमीटर दूर था, हर कोई स्पष्ट रूप से उसके 300 मीटर लंबे शरीर को देख सकता था। जो दबाव उसने लाया, उसने हर किसी की सांस को तेज कर दिया। वह क्या है? हे भगवान, ऐसा एक विशाल बिजली ईगल कैसे हो सकता है?
उद्धरण चिन्ह, मैंने पहले ऐसा एक तीसरे चक्र प्राणी देखा है, लेकिन ये केवल कुछ दर्जन मीटर लंबा था। क्या यह एक चौथे चक्र का प्राणी हो सकता है? और यह समय की रेतघड़ी की दिशा से आ रहा है। क्या यह उनका हो सकता है? एक एक करके गार्ड तुरंत जाग गए। उनकी आंखें इस विशाल शरीर के दृश्य से भर गईं। क्या ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा एक शक्तिशाली प्राणी देखा था? शहर के लोगों ने भी इस विशाल शरीर को देखा। कई जादूगरों ने तुरंत देखा। वे सभी घबराए हुए और उत्साहित थे, लेकिन कुछ सेकंड बाद उनका उत्साह डर में बदल गया। हे भगवान, ये हमारी दिशा में उड़ रहा है। एक जादूगर की आंखें डर से भर गईं। दूरी में विशाल बिजली ईगल ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गया। भागो! एक पल में कई जादूगर जो शो देख रहे थे, उन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा। एक एक करके वे इमारत से कूद गए और बाहर भाग गए। कुछ तहखाने में छिप गए। हालांकि इससे पहले कि वे भाग पाते, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनके पैरों के नीचे की जमीन काली हो गई थी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो विशाल ईगल पहले ही शहर के बाहर आ गया था। हालांकि हर किसी के आश्चर्य के लिए ईगल नहीं रुका। अपने पंखों के सिर्फ एक फड़फड़ाहट के साथ अनगिनत बिजली के बोल्ट स्वचालित रूप से इकट्ठा हुए। हजारों बिजली के बोल्ट पहले ही शहर की ओर टूट रहे थे, तुरंत शहर को बिजली के समुद्र में बदल दिया। बिजली ने कहर बरपाया और सैकड़ों जादूगर जो मारे गए थे, वे राख में बदल गए। इमारतें एक एक करके गिर गईं और जमीन जली हुई काली थी। अनगिनत मंत्रों का उपयोग किया गया था, लेकिन वे बहुत कम उपयोग के थे। केवल एक हमले के साथ शहर में लगभग 1000 लोग मर गए थे। सौभाग्य से विशाल ईगल को रोकने का कोई इरादा नहीं था। वह एक आकस्मिक हमले के बाद दक्षिण में उड़ता रहा। जैसे ही बिजली ईगल उड़ गया, खंडहरों में जादूगर बाहर चढ़ गए और शहर को देखा, जो लगभग नष्ट हो गया था। हम बर्बाद हो गए हैं। एक जादूगर जमीन पर घुटने टेक दिया और तुरंत रक्तवंश टावर को एक संदेश भेजा। एक चौथे चक्र का बिजली ईगल, ये बुरा है। जल्द ही दक्षिण की ओर उड़ते हुए एक 1000 फुट लंबे विशाल थंडर ईगल की खबर रक्तवंश टावर तक पहुंच गई। आयशा, निकोला और अन्य रक्तवंश जादूगर सभी सदमे में थे। उसके बाद उन्होंने तुरंत विशाल ईगल की पहचान का अनुमान लगाया। यह एक 4 चक्र जादुई जानवर नहीं था, बल्कि एक 4 चक्र स्वर्गीय जादूगर का रक्तवंश अवतार था। एक समय के लिए हर कोई दहशत में था। रक्तवंश टावर में दर्जनों लोग एक सर्कल में बैठे थे और चर्चा कर रहे थे। आपके क्या विचार हैं? आयशा ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ भीड़ को देखा। मुझे लगता है कि हम एक स्वर्गीय के सामने कुछ नहीं कर सकते। और उस रूप को देखते हुए मुझे डर है कि यह एदो एक नया स्वर्गीय नहीं है। जादूगरों में से एक ने दांत पीसते हुए कहा। इसके अलावा यहाँ तक कि मुख्यालय भी उसे उस समय मारने में कामयाब नहीं हुआ। मुझे डर है कि उसके पास अन्य शक्तिशाली साधन हैं। जादूगरों के चेहरों पर डर था, जैसे कि गाइडो पहले ही आ गया था। मेरे लॉर्ड, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? एक जादूगर ने अचानक पूछा। बोलो लॉर्ड हरमन, क्या वह एक स्वर्गीय है या नहीं? जादूगर ने सावधानी से पूछा और बाकी लोग भी उत्सुकता से देखने लगे। आखिरकार गड्ढे के अलावा आर्यन की पहचान को इंगित करने के लिए कोई सीधा सबूत नहीं था। इसके अलावा उसने कभी भी अपनी ताकत का खुलासा नहीं किया था, जिसने उन्हें थोड़ा अनिश्चित बना दिया था। हाँ, आयशा ने सीधे कहा। ये सुनकर उनके चेहरे थोड़े आराम करते हुए लग रहे थे, लेकिन वे अभी भी थोड़े चिंतित थे। मैंने पहले ही अपने लॉर्ड को इसकी सूचना दी है। मैं बाकी को लॉर्ड हरमन पर छोड़ दूंगी। हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। चलो बैठक समाप्त करते हैं। आयशा ने सिर हिलाया, यह इंगित करते हुए कि हर कोई जा सकता है। भीड़ ने सिर हिलाया। वास्तव में उनके पास सर हरमन पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इतनी जल्दी? रहस्यमयी क्षेत्र में आर्यन ने अपने हाथ में जानकारी रखी और खड़ा हो गया। मेरे लॉर्ड, क्या हुआ? डॉग्गो आया और उत्सुकता से पूछा। समय की रेतघड़ी का स्वर्गीय जादूगर यहाँ है, आर्यन ने शांति से कहा। क्या स्वर्गीय? डॉग्गो सदमे में था। वह चिंतित रूप से बाईं और दाईं ओर चला गया। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, आर्यन, हम क्यों नहीं भाग जाते? तुम तो अभी अभी उन्नत हुए हो। आर्यन, उसने डॉग्गो को हल्के से लात मारी और गुस्से में कहा, क्या तुम मुझ पर इतने अविश्वासी हो? उद्धरण चिन्ह, नहीं। डॉग्गो उठ गया, लेकिन वह अभी भी थोड़ा चिंतित था। आखिरकार आर्यन उसका एकमात्र समर्थन था, और अगर वह मर गया तो ये पूरी तरह से चला जाएगा। चिंता मत करो, वह घायल है। वह मेरा मुकाबला नहीं है, आर्यन ने कहा। डॉग्गो ने राहत की एक आह ली। दूर नहीं, हाइड्रा ने अपनी आंखें खोली और आर्यन को देखा, जैसे कि वह पूछ रहा था कि क्या उसे उसकी मदद की आवश्यकता है। इस बार मैं अकेला ही काफी हूँ, आर्यन ने सिर हिलाया। हाइड्रा निश्चित रूप से तीसरे चक्र के शीर्ष पर था, लेकिन आर्यन चाहता था कि वह दूर रहे, बस इस मामले में कि वह जादूगर द्वारा मारा गया था। यह एक दया थी कि उसके पास हाइड्रा को स्तर बढ़ाने में मदद करने के लिए कुछ भी उपयुक्त नहीं था।
यह मेरे रक्तवंश अवतार का परीक्षण करने का एक सही मौका है। आर्यन ने अपने शरीर को फैलाया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी स्थिति को समायोजित कर लिया। विशाल बिजली ईगल पश्चिमी तट के ऊपर आकाश में लहराया। इसके आकस्मिक हमले और दहशत के कारण रास्ते में अनगिनत शहरों को भारी नुकसान हुआ। समय की रेतघड़ी के जानबूझकर प्रचार के तहत पूरे पश्चिमी तट को पहले से ही विशाल थंडर ईगल की पहचान पता थी। इसके अलावा गाइडो जानबूझकर अधिक जगहों पर उड़ता हुआ लग रहा था, न कि सीधे रक्तवंश टावर की ओर। उद्देश्य स्पष्ट था, ये गति बनाने के लिए था। गाइडो चाहता था कि हर कोई जाने कि वे लौट आए थे। कई लोगों ने यह भी समझा कि इस युद्ध के बाद पश्चिमी तट पर केवल एक ही बल बचेगा। ये या तो रक्तवंश टावर अपने क्षेत्र का विस्तार करेगा या पश्चिमी तट समय की रेतघड़ी में वापस आ जाएगा। गाइडो के लिए यात्रा में आधे दिन से भी कम समय लगा, लेकिन वह 3 दिनों तक उड़ता रहा। 3 दिन बाद रक्तवंश टावर का पश्चिमी तट मुख्यालय। सैकड़ों वर्षों के विकास के बाद यहाँ की इमारतें मीलों तक फैली हुई थीं और आंतरिक और बाहरी परतों में विभाजित थीं। आंतरिक परत पूर्व शहरी क्षेत्र थी और बाहरी परत सामंती बल और संस्थान थे। इस समय हजारों जादूगर और हजारों साधारण सेवा कर्मचारी थे। अचानक एक निश्चित क्षण में एक गरजने वाली आवाज थी। सभी ने ऊपर देखा। आकाश में गरज बादल लुढ़के और एक विशाल थंडरबर्ड धीरे धीरे उड़ गया। उसकी विशाल आंखें एक ठंडी निगाह से दूरी में रक्तवंश टावर को घूर रही थीं। अनगिनत बैंगनी हरे बिजली के बोल्ट ने उसे घेर लिया, जैसे कि दुनिया का अंत आ गया था। कुछ दिनों के प्रदर्शन के बाद गाइडो आखिरकार अंतिम युद्ध के लिए आर्यन को खोजने आया। आकाश में विशाल पक्षी को देखते हुए हर कोई दंग रह गया था। दमन ने हर किसी को चुप कर दिया। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। हर किसी ने अपने दिल में एक ठंडक महसूस की। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। हालांकि अचानक हर किसी ने पूरे रक्तवंश टावर के माध्यम से एक उतार चढ़ाव की लहर को महसूस किया और मूल दमन को दूर कर दिया गया। उन्होंने ऊपर देखा। एक व्यक्ति दूर आकाश में उड़ रहा था। उसके सामने एक विशाल थंडर ईगल था और उसके पीछे गरज बादलों और बिजली का एक बड़ा क्षेत्र था। यहाँ तक कि आसपास के 100 मीटर भी बिजली से भरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें शांत थीं। उसके पीछे एक बड़ी छाया मोटी स्याही की तरह फैल गई, जैसे कि यह आकाश को काला रंगने जा रही थी। छाया में अनगिनत तंबू रेंगते थे, जैसे कि अंदर कुछ भयानक था। काली छाया धीरे धीरे आदमी को ढंक गई और जब वह फिर से गायब हो गई। एक विशाल छाया ड्रैगन आकाश में दिखाई दिया। यह एक विशिष्ट पश्चिमी ड्रैगन प्रकार का प्राणी था। यह 1000 फीट से अधिक लंबा था, पिचकाले तराजू में ढका हुआ था और उसके सुनहरे ऊर्ध्वाधर छात्र एक लुभावनी ड्रैगन की शक्ति का उत्सर्जन करते थे। उसके पीठ पर 2 विशाल काले पंख थे और जैसे ही उसने फड़फड़ाया, छायाओं की तरह उसके पीछे आईं और उसके चारों ओर अनगिनत छायाएं आपस में जुड़ी हुई थीं। जिस क्षण वह दिखाई दिया, उसके पीछे का आकाश काला हो गया। छाया और बिजली ने आकाश के 2 पक्षों को अलग कर दिया। हर कोई दंग रह गया था। एक और स्वर्गीय जादूगर, और उसका शरीर इतना विशाल क्यों था? अध्याय 323 विनाश। वो है गुरुदेव हेमेंद्र। अचानक किसी ने चिल्लाया। बाकी लोग भी आखिरकार उस विशालकाय छाया ड्रैगन की पहचान समझ गए। ये वंशज संस्था का अंतिम सहारा थे। सभी लोग इमारतों में छिपकर आसमान की ओर देख रहे थे और मन ही मन गुरुदेव की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि वे असफल हों, क्योंकि अगर वे असफल होते तो गांधी यहाँ मौजूद हर व्यक्ति को मार डालेंगे। आसमान में विशाल गरुड़ और छाया ड्रैगन आमने सामने थे। हेमेंद्र। गांधी ने गुरुदेव की तरफ देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य भरा हुआ था। छाया ड्रैगन का वंशज 5वें स्तर का वंशज था। यह उन्हें कहाँ से मिला? सबसे मुश्किल बात यह थी कि गुरुदेव का शरीर लगभग उसके आधे आकार का था। ये किसी नए योगी जैसा नहीं लग रहा था, या शायद गुरुदेव ने बहुत सारी आत्माएं जमा कर ली थीं, लेकिन ये भी इस हद तक तो नहीं होनी चाहिए थी। इस पल उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। मैं हेमेंद्र हूँ। तुम गांधी हो, है ना? तुम मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा बेचैन निकले। उस छोटे से शाप को भी सहन नहीं कर पाए। उनका शरीर 1000 फुट से ज्यादा लंबा था और उनका खून नदी की तरह बह रहा था। उनके शरीर पर मौजूद खोल ठंडी चमक दे रहे थे। उन्होंने जमीन पर मौज बड़े उद लोगों को ऐसे देखा जैसे वे छोटे छोटे काले धब्बे हों। क्या यह उनका छाया ड्रैगन रूप था? ये सचमुच भयानक था। दूसरी तरफ जब गांधी ने गुरुदेव की बात सुनी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह चिल्लाया, तो ये तुम थे? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। गुरुदेव की बातों ने गांधी को पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया था। उसने ठीक होने के लिए 100 से ज्यादा सालों तक कड़ी मेहनत की थी और फिर भी उसे गुरुदेव ने इस हालत तक शापित कर दिया था। भला वह कैसे गुस्सा न होता? एक ही पल में उसके चारों ओर बिजली चमक उठी। अनगिनत बिजली के झटके 100 मीटर लंबी तेज धार की तरह थे, जो हवा को चीरते हुए गुरुदेव की ओर भयानक आवाज के साथ उड़ रहे थे। ये देखकर जमीन पर मौजूद लोगों ने अपनी सांसें थाम लीं और ध्यान से देखा। भगवान, हमारे गुरुदेव को बचाना।
गुरुदेव, शुभकामनाएं। कुछ दूरी पर सबसे ऊंची ज्ञानशाला में आयशा ने प्रार्थना करते हुए गांधी के हमले को देखा। यहाँ तक कि अगर वह सिर्फ एक बिजली का झटका भी होता तो भी वह उसे आसानी से मार डालने के लिए काफ़ी था। बुरा नहीं है। गुरुदेव ने आसमान में भरी हुई बिजली की ओर देखा, उनका चेहरा शांत था। भले ही उन्होंने सिर्फ 30 साल पहले ही योग विद्या प्राप्त की थी, लेकिन उन्हें एक साधारण योगी मानना एक बड़ी गलती होगी। भले ही उनके पास वंशज अवतार था, लेकिन उनकी चेतना में योगियों के लिए अद्वितीय योग शरीर भी था। आओ, यह उनकी ताकत का एक और परीक्षण होगा। गर्ज। आसमान में विशाल छाया ड्रैगन ने अपने पंख फड़फड़ाए और खाली जगह से अनगिनत परछाइयां उभरी, जो गुरुदेव के सामने रुकावटों में बदल गईं। अगले ही पल बिजली ने हमला कर दिया। नर्क में जाओ, गांधी गुस्से में चिल्लाया, मानो वह पहले ही देख सकता था कि बिजली परछाइयों को भेद कर गुरुदेव को टुकड़े टुकड़े कर देगी। हजारों बैंगनी बिजली के झटके छाया के पर्दे से टकराए। अगले ही पल गुस्से वाली आवाज अचानक रुक गई। भले ही हर छाया का टकराव हुआ, लेकिन हर टकराव से सिर्फ एक छोटा सा छेद हुआ। इसे तोड़ना नामुमकिन था, और भी हास्यास्पद बात यह थी कि हर बार जब ये टूटता, अगले ही पल और परछाइयां इकट्ठा हो जाती और उसे पूरा कर देती। ये कैसे हो सकता है? गांधी को विश्वास नहीं हुआ। उसकी विशाल गरुड़ जैसी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। एक नया योगी इस स्तर पर कैसे हो सकता है? ये बुरा है। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। अगर गुरुदेव इस स्तर पर थे, तो क्या वह अपनी वर्तमान स्थिति में वास्तव में उन्हें हरा पाएगा? उसे पीछे हटने का मन कर रहा था। वह वैसे भी बहुत साहसी नहीं था। अगर ऐसा न होता तो वह सुरक्षित रहने के लिए सैकड़ों सालों तक छिपकर नहीं रहता जब वह जागा था। इसके अलावा वह एक बार लगभग मर चुका था, इसलिए वह और भी ज्यादा सावधान हो गया था। भले ही यह हमला सिर्फ एक जांच था, फिर भी इसमें उसकी 70% शक्ति थी। कुल मिलाकर वह एक डरपोक था। उसका विशाल शरीर अपनी हवा और बिजली को ऐसे हिला रहा था जैसे वह और हमलों की तैयारी कर रहा हो। जमीन पर मौजूद लोग इंतजार करते रहे, लेकिन अगले ही पल उन्होंने उसे दिशा बदलते देखा जैसे वह जाने की तैयारी कर रहा हो। जमीन पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। दूसरी तरफ गुरुदेव के होठों पर मुस्कान आ गई। लेकिन जब तुम आ ही गए हो तो जाओ मत। उनकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं और उनकी सुनहरी सीधी पुतलियों से एक ठंडी रोशनी निकली। उनके विशाल पंख फड़फड़ाए और अनगिनत परछाइयां उनका पीछा करने लगीं। खून जलने लगा और गुरुदेव की गति एक पल में अपने चरम पर पहुंच गई जब उन्होंने गांधी का पीछा किया। खून जलाने की गुप्त विद्या अभी भी बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन इसमें जीवन शक्ति का ज्यादा उपभोग होता था। पलक झपकते ही वह पहले ही गांधी के पीछे पहुंच चुके थे। उनका विशाल शरीर गांधी के शरीर के ऊपर था। ड्रैगन के विशाल पंजों ने गरुड़ के पंखों को पकड़ लिया और उसे जोर से खरोंचा। एक पल में विशाल गरुड़ खून से भर गया। उसके एक पंख में एक बड़ा घाव हो गया और खून एक झरने की तरह जमीन पर गिर गया। विशाल गरुड़ दर्द में एक लंबी चीख निकाली। पहले हमले के बाद दोनों फिर से अलग हो गए। हेमेंद्र। इस पल गांधी चकरा गया था। उसने अपना सिर घुमाया। वह समझ नहीं पाया कि गुरुदेव ने उसे कैसे पकड़ा। आसमानी बिजली वाला विशाल गरुड़ एक ऐसा प्राणी था जो गति में माहिर था, तो भला छाया ड्रैगन उसे कैसे पकड़ सकता था? हालांकि जब उसने गुरुदेव के चारों ओर खून की आभा को देखा तो उसे थोड़ा बहुत समझ में आ गया। धत, जीवन शक्ति को जलाने की कोई गुप्त विद्या। गांधी चकित था। उसे लगा कि वह आज किसी पागल से मिला है। अगर गुरुदेव चला जाता तो उसे क्या नुकसान होता? क्या इस सब के लिए अपने जीवन का बलिदान करने की जरूरत थी? हालांकि वह ये भी समझ गया कि आज की लड़ाई शायद टाली नहीं जा सकती। हेमेंद्र, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, गांधी चिल्लाया। अगले ही पल अनगिनत बिजली के झटके गुरुदेव की ओर उड़ने लगे। गुरुदेव हंसे और अपने शरीर को छाया से ढककर वह भी उड़ गए। विशाल गरुड़ और छाया ड्रैगन, दो प्राणी जो सैकड़ों मीटर लंबे थे, आसमान में लड़ रहे थे। भयंकर लड़ाई ने सभी को डरा दिया। कभी कभी लड़ाई के बाद के परिणाम एक पहाड़ को फाड़ने या एक क्षेत्र को नष्ट करने के लिए काफी थे। लड़ाई के दौरान गुरुदेव ने जानबूझकर लड़ाई को वंशज संस्था के बाहर होने दिया। नतीजतन वंशज संस्था के अन्य जादूगरों ने दूर से ही दोनों विशाल प्राणियों के बीच की लड़ाई को देखा। ये पहली बार था जब उन्होंने योगी स्तर की लड़ाई देखी थी, और यह शायद आखिरी भी थी। क्या गुरुदेव इतने शक्तिशाली हैं? आयशा ज्ञानशाला में खड़ी थी, आसमान को हैरानी से देख रही थी। आसमान में छाया ड्रैगन और गरुड़ लड़ रहे थे। हर बार जब वे टकराते तो विशाल लहरें उठती और बादल छेद छेद हो जाते। चारों ओर केवल परछाइयां और बिजली ही मौजूद थीं। हालांकि जिस बात ने उसे चौंका दिया वह ये थी कि ड्रैगन गरुड़ को दबा रहा था। हर थोड़ी देर में गुरुदेव गरुड़ को नुकसान पहुंचाते थे। गरुड़ के शरीर पर 1 दर्जन से ज्यादा घाव थे। सबसे बड़ा घाव 20 मीटर से ज्यादा लंबा था और कोई भी अंदर के मांस और बिजली को देख सकता था, लेकिन उस पर परछाइयां भी उसे ढक रही थीं, जिससे वह ठीक नहीं हो पा रहा था। भले ही गरुड़ विशाल था, छाया ड्रैगन और भी बड़ा था।
ये गरुड़ से लगभग 1.5 गुना था। यह एक गरुड़ द्वारा एक गौरैया को पकड़ने जैसा था। ये देखा जा सकता था कि गांधी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। आसमान में एक नया बदलाव होता दिख रहा था। भयंकर लड़ाई के बीच गुरुदेव को एक बार फिर मौका मिला। इस बार उन्होंने सीधे गांधी के पंखों के जोड़ को पकड़ लिया, जिससे गांधी का संतुलन बिगड़ गया और वह दाएं बाएं डगमगाने लगा। गुरुदेव ने जल्दी से अपना मुंह खोला और अनगिनत परछाइयां जल्दी से इकट्ठा हो गईं। अंदर एक काली गेंद बन रही थी, छाया ड्रैगन की सांस। इस बार यह एक जोरदार हमला था। अगले ही पल 10 मीटर के दायरे वाली एक काली रोशनी गांधी की ओर उड़ गई। काली रोशनी बादलों और बिजली को भेदते हुए सीधे गांधी के शरीर से टकर आई। धड़ाम धड़ाम, गांधी का शरीर जमीन पर गिरा। उसके बाद एक भयानक विस्फोट हुआ। जैसे ही एक काली हवा की लहर कुछ मील के दायरे में फैल गई, जमीन पर कुछ 100 मीटर का एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया और गांधी का शरीर उसमें धंसा हुआ था। इस पल गांधी की गरुड़ जैसी आंखें पहले ही सफ़ेद हो चुकी थीं, उसके पंख फट गए थे और पता नहीं कितने पंख टूट चुके थे। उसके पेट पर भी एक घाव था जो लगभग छेद हो गया था। वह बेहद दयनीय स्थिति में था। वह अभी मरा नहीं था, लेकिन अगर उसे जल्द से जल्द इलाज नहीं मिला तो वह मर जाएगा। इस हमले के साथ उसका वंशज अवतार थोड़ा थोड़ा करके गायब हो गया, जिससे बुरी तरह घायल गांधी जमीन पर पड़ा रह गया। उसके हाथ गायब हो गए थे और उसकी छाती पर एक घाव था। उसने गहरे गड्ढे में खड़े होने के लिए संघर्ष किया। आसमान में गुरुदेव को घूर रहा था। गुरुदेव धीरे धीरे नीचे उतरे और उन्होंने अपना वंशज अवतार हटा लिया। वह धीरे धीरे उस गहरे गड्ढे के पास पहुंचे जहां वह था। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें भी कुछ चोटें लगी होंगी, लेकिन वे गांधी के स्तर की चोटों से बहुत दूर थीं। हेमेंद्र, तुम बहुत शक्तिशाली हो। उससे मिलकर गांधी ने गुरुदेव को घूर कर देखा। इस पल उसके कंधे पर मांस तेजी से ठीक हो रहा था और यह जल्दी से वापस एक सफ़ेद हाथ में बदल गया, लेकिन ये केवल एक अस्थायी सुधार था। उसने गुरुदेव को डर से देखा। उसने सोचा भी नहीं था कि गुरुदेव इतने भयानक होंगे। ये बिल्कुल भी किसी नए योगी जैसा नहीं लग रहा था। बेशक वह जानता था कि अभी सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी जान बचाना है। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर हिलाया और एक हार उतार दिया। फिर उसने एक रेत घड़ी निकाली जिसके अंदर पारदर्शी रहस्यमयी कण बह रहे थे। ये बहुत रहस्यमयी लग रहा था। रेत घड़ी को पकड़े हुए उसने पास आते हुए गुरुदेव को देखा और कहा, हेमेंद्र, मुझे जाने दो। ओह, किस आधार पर? गुरुदेव ने उसकी तरफ देखा। उसकी नज़र रेत घड़ी पर टिकी हुई थी। उन्हें समय की शक्ति महसूस हुई। ये रेत घड़ी का खजाना है। इसके अंदर समय के कण हैं। तुम्हें ये समझना चाहिए कि एक बार जब तुम समय के कणों के संपर्क में आते हो तो तुम अपनी जिंदगी के कम से कम 100 साल खो दोगे। अगर तुम और करीब आते हो तो मैं इसे तोड़ने और तुम्हारे साथ मरने में संकोच नहीं करूंगा। इसके विपरीत, जब तक तुम मुझे जाने देते हो, सब कुछ पर चर्चा की जा सकती है। मैं वादा भी करता हूं कि मैं पश्चिम किनारे पर वंशज संस्था के क्षेत्र में कभी प्रवेश नहीं करूंगा। गांधी का शरीर कांप रहा था जब उसने गुरुदेव को देखा। वह डर गया था। समय के कण। गुरुदेव की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं। बस ऐसा ही था कि उनकी गुरुदेव की छड़ी में कुछ सामग्रियों की कमी थी। यह एक बहुत अच्छी सामग्री थी और यह भी एक उच्च श्रेणी की थी। जहां तक गांधी द्वारा बताई गई धमकी की बात थी, गुरुदेव हंसे। सभी धमकियों में से तुमने सबसे बेकार धमकी चुनी। मुझे खेद है। गुरुदेव ने सिर हिलाया और पास आना जारी रखा। गांधी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि गुरुदेव इतने बहादुर होंगे। हालांकि वह पहले ही अपनी हिम्मत हार चुका था। एक बार जब गुरुदेव पास आ गए तो वह सचमुच मर जाएगा। करीब मत आना। अगर तुम करीब आते हो तो मैं सचमुच इसका इस्तेमाल करूंगा। गुरुदेव कदम कदम चलकर पास आए और गांधी अपने हाथ में रेत घड़ी लिए हुए कदम कदम पीछे हटे। लेकिन गुरुदेव को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वह आगे बढ़ रहे थे। गुरुदेव, तुम मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हो। गांधी कांप रहा था। अगले ही पल रेत घड़ी का एक तरफ अचानक खुल गया और आसमान को भरने वाली रेत गुरुदेव की ओर उड़ गई। वे गुरुदेव के चारों ओर हर दिशा में समय की अनूठी आभा के साथ चमक रहे थे। तुम मौत को बुला रहे हो। गांधी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इतने बड़े दायरे के साथ गुरुदेव का मरना तय था। बस ये दुख की बात थी कि उसके रेत के कण बर्बाद हो गए। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान रुक गई। अपने हाथ को हिलाते हुए आसमान में रेत के कण गुरुदेव के हाथों में इकट्ठा हो गए। उन्होंने समय के कणों की रक्षा के लिए एक विशेष बोतल का भी इस्तेमाल नहीं किया। वह चीज़ जिससे दूसरे लोग छिप भी नहीं सकते थे, गुरुदेव के हाथ में आ गई थी। गांधी चकित था। तुम्हारे तोहफे के लिए धन्यवाद। गुरुदेव ने अपने हाथ में रेत को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने गांधी के पास कुछ कदम चले और सीधे उसकी गर्दन पकड़ ली। फिर उन्होंने जोर लगाया। टक। अगले ही पल गांधी की गर्दन टेढ़ी हो गई और योगी एक भ्रमित चेहरे के साथ गुरुदेव के हाथों में मर गया। वह मरते समय भी नहीं समझ पाया
समय की रेत ने गुरुदेव पर काम क्यों नहीं किया? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के अगले अध्याय को भी इसी तरह बदलूं, तो कृपया मुझे अगला भाग भेजें। अध्याय 324, सभी पक्षों की प्रतिक्रियाएं। समय के कण लोगों के लिए काफ़ी हानिकारक हैं। गांधी को मारने के बाद ही गुरुदेव को समय के कणों को महसूस करने का समय मिला। बस कुछ ही सेकंड में उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ 100 साल खो दिए थे। यह ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे एक योगी भी नज़रअंदाज कर सके। बेशक उनके लिए ये सिर्फ एक बूंद थी, उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्होंने गांधी की रेत घड़ी को पकड़ा और पारदर्शी समय की रेत को उसमें डाल दिया। फिर उन्होंने उसे अपनी अंगूठी में डाल दिया। इस बार उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया था। आखिरकार नियति का पासा सिर्फ एक भविष्यवाणी मंत्र था। यहाँ तक कि गुरुदेव भी गांधी के साधनों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था, गांधी का सबसे बड़ा हथियार वास्तव में मजबूत था। अगर यह कोई और जादूगर होता, यहाँ तक कि एक उज्ज्वल चांद भी, तो शायद वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन दुर्भाग्य से गांधी उनसे मिला जो जादूगर दुनिया के एकमात्र अमर थे। क्या यह एक संयोग नहीं था? ये बस बहुत ही संयोग था, लेकिन इसे केवल गांधी का बुरा भाग्य ही कहा जा सकता है। इस बार नियति ने उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। मरे हुए गांधी को देखते हुए गुरुदेव की नज़र जटिल थी। ये पहली बार था जब उन्होंने वास्तव में एक योगी जादूगर का सामना किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे उतने मजबूत नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था। शायद इसका उनकी गहरी योग विद्या से कुछ लेना देना था, या शायद इसका उन गंभीर चोटों से कुछ लेना देना था जो गांधी को एक बार लगी थीं। लेकिन अब वह इतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि वह अभी भी जिंदा थे जबकि गांधी पहले ही मर चुके थे। उसका अंत भी एक पुराने युग का अंत है। पश्चिमी किनारे पर एक नया अध्याय खोलने का समय आ गया है। गुरुदेव ने अपने हाथ खोले। अब शाम हो चुकी थी और ढलते सूरज की लालिमा गुरुदेव के चेहरे पर चमक रही थी, साथ ही गांधी पर भी, जो जमीन पर पड़े थे। इसमें एक अलग तरह की खूबसूरती थी। दूर बहुत देर तक कोई हलचल नहीं हुई। साहसी जादूगरों ने उस क्षेत्र को पार किया और कुछ दूरी पर एक जगह पर आए जहां उन्होंने इस चौंकाने वाले दृश्य को भी देखा। हमारे गुरुदेव जीत गए। वह योगी मर गया। उसने अपना मुंह खोला और संदेश वापस भेजा। हमारे गुरुदेव जीत गए। हमारे गुरुदेव जीत गए। जल्द ही पूरी वंशज संस्था को पता चल गया कि रेतघड़ी से आए बिजली वाले गरुड़ जादूगर को गुरुदेव हेमेंद्र ने मार डाला है। एक ही पल में पूरी वंशज संस्था में एक उत्साह का माहौल छा गया। हर कोई एक आपदा से बचने की खुशी में झूम रहा था। मुझे पता था कि गुरुदेव हेमेंद्र यह कर सकते हैं। गुरुदेव हेमेंद्र बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे पता था उनका अवतार इतना बड़ा है। भले ही बड़ा होने का मतलब मजबूत होना नहीं है, लेकिन वह शायद कमज नहीं है। रेतघड़ी का योगी यहाँ है। उसने अपनी मौत को और ज्यादा मशहूर बनाने के लिए 3 दिनों तक इतना हंगामा भी किया। मैं हंसी से मर रहा हूँ। जादूगरों की गुरुदेव के लिए प्रशंसा चरम पर पहुंच गई, जैसे वे एक भगवान को देख रहे हों। दूर ज्ञानशाला में आयशा के हाथ जो पर्दों को पकड़े हुए थे वे भी ढीले हो गए, जिससे एक शांत मुस्कान आ गई। गुरुदेव, मुझे पता था कि आप ये कर सकते हैं। योगी को मार दिया गया था, तो अब उसके लिए वह करने का समय था जो उसे करना था। वंशज संस्था के झंडे में आखिरी क्षेत्र जोड़ने का समय आ गया था। दूसरी तरफ गुरुदेव ने गांधी की अंगूठी ले ली, जिसे उसने अपनी गर्दन के चारों ओर पहना हुआ था। उन्होंने उसे खोला। अचानक चीज़ों का एक बड़ा ढेर मिला। काफ़ी चीज़ें थीं, लेकिन सामग्री ने गुरुदेव को निराश किया। यह क्या है? गुरुदेव के होंठों पर मुस्कान आ गई जब उन्होंने अंगूठी में रखी चीज़ को देखा। यह ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें थीं, बस ऐसा था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उनकी आंखों में आ जाए। लेकिन ये सामान्य लग रहा था। गांधी लगभग 1000 सालों तक सोया था और उसने शायद सोने से पहले इसे साफ कर लिया था, इसलिए कुछ भी नहीं था। हालांकि गुरुदेव के लिए यह कोई नुकसान नहीं था। कम से कम उनके पास अभी भी समय के कण थे। इस तरह की बेहद कीमती सामग्री वास्तव में उनकी पसंदीदा थी। उन्होंने इसे राजदंड को चौथे स्तर तक उन्नत करने के लिए एक सामग्री के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई। हालांकि उन्हें पहले शांत होना होगा। सूची पूरी करने के बाद गुरुदेव ने गांधी के शरीर को उठा लिया और वंशज संस्था की दिशा में वापस चले गए। रास्ते में जादूगरों ने उनके लिए एक रास्ता बनाया। दोनों तरफ खड़े होकर उन्हें चुपचाप प्रशंसा से देखा। गुरुदेव ने उन्हें अनदेखा कर दिया और शांति से चलते रहे। जल्द ही वह वंशज संस्था के बाहरी हिस्से में पहुंचे। इस पल आयशा के नेतृत्व में वंशज संस्था के उच्च अधिकारी पहले ही इंतजार कर रहे थे। ये देखकर कि गुरुदेव वापस आ गए हैं, वे सभी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए झुक गए। गुरुदेव, वंशज संस्था के लिए आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। आयशा ने कृतज्ञता से कहा। नहीं, मैं बस एक स्थिर वातावरण चाहता हूँ। गुरुदेव ने सिर हिलाया और कहा, मैं समय की रेतघड़ी तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। जी, आयशा ने दृढ़ता से कहा।
उनके पास जादूगर युग के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। वह बहुत महत्वपूर्ण है, उसे मेरे लिए लाने में मेरी मदद करो। गुरुदेव ने जारी रखा। अगर गांधी मर गया तो क्या? लेकिन उसने जो समय की रेतघड़ी छोड़ी वह एक खजाना थी, कम से कम गुरुदेव के लिए। गुरुदेव वास्तव में देखना चाहते थे कि अंदर क्या कीमती जानकारी थी। ठीक है, आयशा ने ये दिखाने के लिए सिर हिलाया कि वह समझ गई है। तो तुम लोग आगे बढ़ो, मैं वापस आराम करने जा रहा हूँ। कुछ निर्देश देने के बाद गुरुदेव सीधे ज्ञानशाला की ओर चले गए। उनके चेहरे के भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ टहलने जा रहे हों। गुरुदेव का आकृति कई उच्च अधिकारियों की नज़र से जल्दी से गायब हो गया। सभी ने राहत की सांस ली। भले ही गुरुदेव बहुत दयालु थे, लेकिन उन्होंने अभी अभी एक योगी को मारा था। इसने सभी पर बहुत दबाव डाला, और यहाँ तक कि आयशा भी सीधे उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। गुरुदेव की प्रतिष्ठा और भारी हो रही है। आयशा ने गहरी सांस ली, फिर उच्च अधिकारियों की ओर देखा और कहा, आप सभी किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो बैठक में चलते हैं। सभी की आंखें चमक उठीं। वंशज संस्था द्वारा कई सालों से किए गए निर्माण के कारण उनके पास जानकारी के अपने चैनल थे। इसलिए गुरुदेव द्वारा गांधी को मारने के बाद खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। आधे दिन से भी कम समय में पूरे पश्चिमी किनारे ने पहले ही यह खबर सुन ली थी कि गुरुदेव ने गांधी को हरा दिया था, और सभी जादूगरों में एक उन्माद था। इस पल एक शहर एक मैदान पर स्थित था। शहर की दीवार आधी टूट गई थी और शहर में अनगिनत घर ढह गए थे। कुछ जगह जल रही थी और हर जगह मरे हुए लोग थे। हर जगह खून था। खंडहर में रेतघड़ी के जादूगर थे। वे वही थे जिन्होंने ऐसा किया था। जादूगरों ने ये देखकर ज्यादा कुछ महसूस नहीं किया। उन्होंने केवल लापरवाही की भावना महसूस की। यह उनका इलाका था और सब कुछ उन्हें वापस कर दिया गया था। अचानक एक जादूगर शहर के द्वार के बाहर से दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी और उसके कदम जल्दबाजी में थे। वह अंदर आते ही गिर भी गया और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। हालांकि उसे परवाह नहीं थी और वह बस खड़ा हो गया। गांधी गुरु को हेमेंद्र ने मार दिया। वह दौड़ते हुए चिल्लाया, गांधी गुरु को हेमेंद्र ने मार दिया। उसकी आवाज़ बहुत ऊंची थी और सभी की आंखें उसकी तरफ मुड़ गईं। उनकी आंखें सदमे से भरी थीं। वे जादूगर से नहीं, बल्कि उसने जो कहा था उससे हैरान थे। गांधी गुरु मर गए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये कैसे संभव हो सकता है? एक 3 स्तर के जादूगर ने यहाँ तक कि जादूगर की गर्दन भी पकड़ ली और गुस्से में डांटा, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? श्रीमान, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये समय की रेतघड़ी के जासूसों की जानकारी है। जादूगर संघर्ष कर रहा था, उसका चेहरा घुटन से लाल था। तुम झूठ बोल रहे हो। 3 स्तर के जादूगर को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। गांधी गुरु इतने शक्तिशाली थे, हेमेंद्र ने उन्हें कैसे मार दिया? उसके सामने छोटा जादूगर सेना का मनोबल बिगाड़ना चाहता था। धीरे धीरे उसने अपने हाथ में और जोर लगाया। अगर वह इस तरह के जादूगर को मार भी देता तो कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा। जादूगर का चेहरा धीरे धीरे बैंगनी हो गया क्योंकि वह अपने चारों अंगों से संघर्ष कर रहा था। अचानक पूरे शहर में एक घंटी बजी और सभी ने इसे साफ साफ सुना। 3 स्तर के जादूगर ने अचानक अपना सिर घुमाया, उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। इस खास आवाज़ का इस्तेमाल तभी किया जाता था जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति मरता था। क्या ऐसा हो सकता है? उसके हाथों की ताकत धीरे धीरे कम हो गई और उसने जादूगर को छोड़ दिया। जादूगर जमीन पर लेट गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। 3 स्तर के जादूगर ने उसे अनदेखा कर दिया और दूर देखा। अचानक एक जादूगर दूरी से उसकी तरफ दौड़ा। मेरे मालिक, गुरुदेव आनंद आपको बैठक में जाने के लिए कह रहे हैं। जादूगर ने कहा, क्या हुआ? 3 स्तर के जादूगर ने गहरी सांस लेने के बाद पूछा। श्रीमान, गांधी गुरु मर गए। जादूगर ने धीमी आवाज में कहा, उसकी आंखें दर्द से भरी थीं। ये सुनकर 3 स्तर के जादूगर को चक्कर आ गया। उसका शरीर ढीला हो गया और वह जमीन पर गिर गया। ये वास्तव में सच था। जादूगर ने उससे झूठ नहीं बोला। ये सब सच था। आप इस कहानी के अगले अध्याय को भी इसी तरह बदलना चाहेंगे। अध्याय 325, युग का परिवर्तन। पूरे 10 मिनट बाद तीसरे स्तर के जादूगर ने आखिरकार अपना मानसिक संतुलन ठीक किया। वह मुश्किल से खड़ा हो पाया और उदास मन से वंशज संस्था की ओर बढ़ गया। जब उसने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा खोला तो उसने एक दृश्य देखा। कॉन्फ्रेंस रूम में कोई आवाज़ नहीं थी। बहुत से लोग मेज पर लेटे हुए थे जिनकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे। कुछ लोग ऊंची पीठ वाली कुर्सियों के सहारे बेसुध बैठे थे, छत को बेजान आंखों से घूर रहे थे। कुछ लोग कांप रहे थे और उन्हें ठंडे पसीने आ रहे थे। सबसे आगे उनके सबसे भरोसेमंद गुरुदेव आनंद अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुके हुए थे। उनके होंठ सूखे थे और वह खुद से बड़बड़ा रहे थे जैसे कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो। गांधी गुरु की मौत सभी के लिए एक विनाशकारी झटका थी। वे जोश से आए थे लेकिन अब वे निराशा में थे।
वे समझ गए थे कि समय की रेतघड़ी का अंत हो चुका है। ये सच है। इस दृश्य को देखते हुए तीसरे स्तर के जादूगर को अब कोई संदेह नहीं था। उसकी आंखों के कोनों से आंसुओं की 2 धाराएं बह निकलीं। पश्चिमी किनारे में उनकी वापसी, उनकी शान की वापसी। सब कुछ चला गया। एक बार फिर वह जमीन पर गिर गया। ऐसा नहीं था कि उसका शरीर खड़ा नहीं हो सकता था, बल्कि उसकी इच्छाशक्ति पूरी तरह से टूट चुकी थी। युद्ध की लपटें अभी तक वंशज संस्था के मुख्य क्षेत्र तक नहीं पहुंची थीं, लेकिन असली युद्ध खत्म हो चुका था। उसी दिन आनंद ने पीछे हटने का आदेश दिया और रेतघड़ी के लोग सब कुछ छोड़कर पीछे हट गए। उसी दिन वंशज संस्था की सेना इकट्ठा होने लगी। हजारों जादूगर उत्तर की ओर चले गए। उनका केवल एक ही लक्ष्य था, समय की रेतघड़ी को गिराना और पश्चिमी किनारे को एकजुट करना। युद्ध शुरू हो चुका था। रेतघड़ी और वंशज संस्था के बीच का युद्ध उनके सोचे हुए से अलग था। वंशज संस्था के जादूगरों को पठार के अनोखे वातावरण के कारण एक पर्यावरणीय समस्या का सामना करना पड़ा। पठार के वातावरण ने उन्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से रोक दिया, इसलिए जब हमलों की पहली लहर आई तो वंशज संस्था को पीछे हटना पड़ा। हारी हुई वंशज संस्था ने निकोलस के नेतृत्व में उत्तर में एक नया युद्ध मोर्चा स्थापित किया। वह इस काम को लेने में खुश था। नया युद्ध निकोलस के लिए एक समय पर मदद थी। बड़ी संख्या में अमर प्राणियों ने आखिरकार उसकी कमजोर स्थिति को कम कर दिया और उसके जुड़ने से वंशज संस्था में भी नई शक्ति जुड़ गई, जिससे समय की रेतघड़ी के लिए काफ़ी परेशानी हुई। आखिरकार अमर प्राणी वातावरण से नहीं रुकते थे। हालांकि लंबे समय के बाद कई लोगों को अभी भी चिंता महसूस हुई। इसके अलावा गुरुदेव ने हाइड्रा को भी भेजा। वर्तमान हाइड्रा 200 साल पहले जैसा नहीं था। साधारण आधे योगी जादूगर भी उसके लिए कोई मुकाबला नहीं थे। उसकी मदद से वंशज संस्था ने रेतघड़ी की सुरक्षा को तोड़ दिया और उसके भीतरी इलाकों में प्रवेश कर गई। रेतघड़ी का प्रतिरोध दृढ़ था, लेकिन उनका हारना सिर्फ समय की बात थी। 1 साल बाद वंशज संस्था ने रेतघड़ी के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। समय की रेतघड़ी में पवित्र शहर को तोड़ दिया गया और आनंद को हाइड्रा ने उसी जगह निगल लिया। अन्य उच्च अधिकारियों को मार दिया गया और 1 लाख से ज्यादा जादूगरों और आम लोगों को पकड़ लिया गया। समय की रेतघड़ी को नष्ट कर दिया गया था और वंशज संस्था को कुछ दिलचस्प मिला। कहा जाता है कि जब वंशज संस्था ने शहर पर नियंत्रण कर लिया तो वे जेल में आए और सत्यनारायण को पाया। जब उन्होंने उसे पाया तो उसका शरीर बहुत समय से सड़ चुका था, लेकिन उसके हाथ अभी भी खिड़की की सलाखों को पकड़े हुए थे, जैसे कि वह दूर देख रहा हो। ये जादूगर, जिसने कभी वंशज संस्था के लिए बहुत परेशानी पैदा की थी, आखिरकार जेल में मर गया। लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका था। जब पठार पर वंशज संस्था का झंडा फहराया तो इसका मतलब था कि यह शक्ति जो बड़ी तबाही के बाद 1000 सालों से मौजूद थी, वह भी समय के पहियों से कुचल दी गई थी। पश्चिमी किनारे को एकजुट कर दिया गया। तब से वंशज संस्था पश्चिमी किनारे का एकमात्र शासक था। गुरुदेव, हम अभी भी रेतघड़ी से जानकारी को छांट रहे हैं। इसमें शायद कुछ समय लगेगा क्योंकि उनका किताबों का संग्रह बहुत बिखरा हुआ लगता है। हमें खोजने के लिए समय चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ज्ञानशाला में आयशा ने गुरुदेव को रिपोर्ट दी। गुरुदेव ने सिर हिलाया, उनका दिल भावनाओं से भरा हुआ था। जब वह पहली बार आए थे तो वंशज संस्था अभी भी पश्चिमी किनारे पर एक साधारण शक्ति थी। अब जब लगभग 1000 साल बीत चुके थे तो यह वास्तव में अपने वर्तमान स्तर तक बढ़ गया था। ये सचमुच किसी को भावुक कर देता है। 1000 रक्तों का गठबंधन, छाया छिपकली जादूगर अकादमी, यूनिकॉर्न जादूगर अकादमी, पवित्र मीनार, रात का दिल, हार्पी कांटों का दिल। वे ताकतें जो कम से कम पश्चिमी किनारे या कुछ क्षेत्रों में प्रसिद्ध थीं, वे सभी समय के साथ गायब हो गई थीं। गुरुदेव के कई परिचित भी चले गए थे। उन्हें अब शांति से ध्यान करना चाहिए। एक पल के लिए सोचने के बाद गुरुदेव ने आयशा की तरफ देखा और कहा, युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें हैं जिनसे निपटना है। मुझे तुम्हें परेशान करना होगा। उद्धरण चिन्ह। हाँ गुरुदेव, यह मेरा कर्तव्य है। आयशा ने सिर हिलाया। ओह सही गुरुदेव, 1 महीने में हम पूरी वंशज संस्था के लिए एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। क्या आप भाग लेना चाहेंगे? आयशा ने उत्सुकता से पूछा। वंशज संस्था के लिए गुरुदेव एक भगवान की तरह थे। अगर वह भाग लेते तो वह निश्चित रूप से इस उत्सव को चरम पर पहुंचा पाते। मैं नहीं जा रहा हूं। मुझे शांति ज्यादा पसंद है। गुरुदेव ने सिर हिलाया और मना कर दिया। वह आमतौर पर दिखावे से मना करते थे। ठीक है। आयशा को थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन वह अभी भी खड़ी हो गई, गुरुदेव को झुककर प्रणाम किया और फिर चली गई। गुरुदेव की नज़र शांत थी। 1 महीने बाद वंशज संस्था का कार्यक्रम शुरू हुआ। वंशज संस्था का पूरा क्षेत्र चहल पहल भरा हुआ था। अनगिनत जादूगर अपने घरों से बाहर निकले और आम लोगों की तरह इस दिन का जश्न मनाया। जमीन लोगों से भरी हुई थी और आसमान में उड़ने वाले जादुई जानवर थे जो रिबन जैसी चीजें बिखेर रहे थे। इस दिन वंशज संस्था के क्षेत्र में सभी पे मुफ्त थे।
सभी दुकानों पर 30% की छूट थी। बाकी नुकसान का भुगतान वंशज संस्था करेगी। इस उत्सव के लिए वंशज संस्था ने बहुत कुछ भुगतान किया था, लेकिन यह इसके लायक था। यह उम्मीद की जा सकती थी कि इस उत्सव के खत्म होने के बाद वंशज संस्था की एकता बहुत मजबूत होगी। फायदे नुकसान से ज्यादा थे। जहां तक पैसे के नुकसान की बात थी, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार यह उनका इलाका था। ऐसा करके वे केवल अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ में पैसा डाल रहे थे। जहां तक गुरुदेव की बात थी, वह उस दिन बाहर नहीं गए। उन्होंने सिर्फ खिड़की से इस जीवंत दृश्य को देखा। रोशनी चमक रही थी और वह प्रयोगशाला में प्रवेश करने के लिए मुड़ गए। उन्होंने समय के कणों को गुरुदेव की छड़ी के साथ मिलाने की कोशिश शुरू कर दी। वह अकेले रहने के आदी हो चुके थे। उन्होंने शायद ही कभी ऐसा जीवंत दृश्य देखा था, लेकिन क्या हुआ? यह उनकी लंबी जिंदगी में सिर्फ एक दिन था। यह थोड़ा अलग था, लेकिन बस इतना ही। हालांकि वह अभी भी बहुत खुश थे। कम से कम वातावरण फिर से स्थिर था और वह अपनी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। उन्होंने बस उम्मीद की कि इस बार स्थिरता थोड़ी ज़्यादा देर तक रहेगी। हालांकि ये भी अप्रत्याशित था, क्योंकि भविष्य हमेशा बदलता रहता है। यहाँ तक कि भविष्यवाणी मंत्र भी इसका केवल एक कोना देख सकता था। जहाँ तक असली भविष्य की बात थी, इसे जानने का केवल एक ही तरीका था। वह था इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना। वह उस दिन का इंतजार कर रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं कहानी को जारी रखूं, तो कृपया मुझे अगला अध्याय भेजें। अध्याय 326 सभ्यता। पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। आयशा के प्रयासों की बदौलत रेतघड़ी में बचे हुए लोगों ने कुछ कट्टरपंथियों को छोड़कर वंशज संस्था के शासन और उनके समझौतों को स्वीकार कर लिया था, और इस युद्ध में भाग लेने वाले हर व्यक्ति को पुरस्कृत किया गया। आयशा ने हाइड्रा को बड़ी मात्रा में भोजन दिया, जबकि निकोलस को समय की रेतघड़ी में मिले आत्मा के क्रिस्टल दिए। जहां तक दूसरों की बात थी, उन्होंने भी बहुत कुछ हासिल किया। निकोलस ने सबसे ज्यादा हासिल किया था, क्योंकि उसकी आत्मा बहुत समय तक भोजन न मिलने के कारण सड़ गई थी, लेकिन अमर प्राणियों की इस खुराक के बाद स्थिति ठीक हो गई। बाकी युद्ध की लूट अन्य जादूगरों को पुरस्कार के रूप में दी गई। कुछ समय के लिए वंशज संस्था ने कई नए तीसरे स्तर के जादूगरों को जन्म दिया और उसकी ताकतें मजबूत हो गईं। और यह साल भी वह साल था जब हेमेंद्र का नाम सबसे ज्यादा लिया गया। पूरे पश्चिमी किनारे में अनगिनत मूर्तियां खड़ी की गईं, और बेशक वे हेमेंद्र के चेहरे का इस्तेमाल कर रही थीं। वैसे यहाँ तक कि गुरु देव को भी नहीं पता था कि क्या यह उनके दोस्त के सपने को पूरा करने जैसा था। हेमेंद्र सचमुच एक बार मशहूर होना चाहता था, गुप्त क्षेत्र में, प्रयोगशाला में। दूसरी तरफ गुरुदेव एक थका देने वाला प्रयोग कर रहे थे। जमीन पर एक विशाल जादुई आकृति छपी हुई थी, जो रोशनी बिखेर रही थी। जादुई आकृति के केंद्र में एक सुंदर छड़ी तैर रही थी, और उसके बगल में जादुई समय के कण तैर रहे थे। मिलाओ। शांत प्रयोगशाला में गुरुदेव ने अचानक कहा। अगले ही पल जादुई आकृति रोशनी से खिल उठी और छड़ी पर नीलम गिरने लगा और पिघलने लगा। अंदर बहने वाला तरल भी धीरे धीरे गायब हो गया, जबकि समय के कण धीरे धीरे ऊपर तैरने लगे, तरल की जगह ले ली। पलक झपकते ही ये कदम पहले ही आधे से ज्यादा पूरा हो चुका था। कुछ सेकंड बाद जादुई आकृति की रोशनी धीरे धीरे बुझ गई। छड़ी की नोक पर नीलम रेत के साथ बह रहा था। अर्धपारदर्शी समय के कण स्वप्निल रंग बिखेर रहे थे। ये बदलाव सफल रहा। अगला कदम इसे इकट्ठा करना था। जादुई अक्षरों और जादुई आकृति के निशान को लगाने में गुरुदेव को 1 और महीना लगा। 1 महीने बाद गुरुदेव ने अपने हाथ में राजदंड को देखा और मुस्कुराए। राजदंड पहले ही 4थे स्तर तक पहुंच चुका था, जो पहले के मुकाबले एक बहुत बड़ा सुधार था। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक स्वाभाविक रूप से छड़ी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, जो जादुई शक्ति के संघनन की गति और मंत्र के जारी होने की गति को बढ़ाना था। इस पहलू में समय के कणों की मदद से मंत्र के जारी होने की गति को आधा बढ़ाया जा सकता था। किसी को इस गति को कम नहीं समझना चाहिए। एक योगी जादूगर के लिए थोड़ी सी वृद्धि भी एक बड़ा सुधार था, आधा तो छोड़ ही दो। केवल एक कीमती समय प्रकार की वस्तु ही ऐसा कर सकती थी। अगला तत्वों के प्रति उनकी धारणा होगी, जिसमें भी कुछ हद तक सुधार हुआ था। ये कुछ न होने से बेहतर था। और 2 महीने बीत गए। उन्होंने समय की रेतघड़ी से सभी किताबों को छांटना भी खत्म कर दिया था। आयशा ने सभी किताबें गुरुदेव के बुर्ज में भेज दीं। एक बक्से में 10 बक्से थे, जो गुरुदेव के एक कमरे को घेर रहे थे। गुरुदेव ने उन सभी को पढ़ लिया था, लेकिन वह अभी भी थोड़ा निराश थे। इन सभी सामग्रियों में जादूगर के युग के बारे में बहुत कम जानकारी थी, और तभी उन्हें पता चला कि रेतघड़ी पहले एक जादूगरों की शक्ति थी, और वहां गुरुदेव को जो चाहिए था वह बिल्कुल भी नहीं था। इसने गुरुदेव को बहुत निराश किया, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया। जानकारी के इस ढेर में उन्हें अंधेरे जादूगरों का एक मुख्य और सबसे शातिर ज्ञान मिला, जो कभी जादूगरों की दुनिया पर हावी था, वंशज शाप का ज्ञान। वंशज शाप
ये जादूगर युग की शुरुआत से उत्पन्न हुआ और पहले काले जादूगर राजा द्वारा शोध और खोजा गया। शाप को विशेष जीवित प्राणियों और जातियों पर डाला जा सकता था। जहां तक प्रभाव की बात थी, जब तक शाप सफल होता, जैसे जैसे जादूगर इन प्राणियों को मारता, उसे तत्वों का संवर्धन मिलता। संक्षेप में, इस शाप का इस्तेमाल नरसंहार के लिए किया जाता था। जादूगर जितने ज्यादा शापित प्राणियों को मारता, वह उतना ही मजबूत होता। ये भी एक महत्वपूर्ण तरीका था जिसका इस्तेमाल जादूगर एक विदेशी भूमि को जीतने के लिए करते थे। सभ्यता के विध्वंसक, दुनिया के मालिक, भय के वितरक और अन्य शीर्षक सभी इस ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण थे। लेकिन मैं इसका इस्तेमाल अभी नहीं कर सकता। मैं इसे इंसानों पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। गुरुदेव ने सिर हिलाया। एक इंसान पर वंशज शाप का इस्तेमाल करना जादूगर दुनिया में हमेशा एक वर्जित रहा है। ये कुछ ऐसा था जिसे बिल्कुल भी होने की अनुमति नहीं थी। एक बार जब कोई पकड़ा जाता तो उसे उसकी पद या स्थिति की परवाह किए बिना मार दिया जाता। उन सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता था। गुरुदेव यह नहीं भूले थे कि वह अभी भी एक जादूगर थे। अगर उन्होंने सचमुच इसका इस्तेमाल किया तो वह एक जादूगर के रूप में जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर जादूगर वापस आते हैं तो सबसे पहले वे उन्हें मार डालेंगे। यहाँ तक कि जादूगरों को भी नियमों का पालन करना पड़ता था। लेकिन मैं इसे सीखने के बाद इस पर विचार करूंगा। गुरुदेव मुस्कुराए और चुपचाप इसे देखना शुरू कर दिया। एक हफ्ते बाद, ये सुनिश्चित करने के बाद कि ज्ञान उनके दिमाग में छप गया है, गुरुदेव ने सारी जानकारी जला दी। आखिरकार उनके पास ऐसी चेतना थी, लेकिन उन जादूगरों के पास शायद नहीं थी। इन चीज़ों को कम मत समझो। एक जादूगर शाप सीख सकता है और इसे मानव जाति पर छाप सकता है। यह एक बहुत ही खतरनाक चीज़ हो सकती है और एक मानव अत्याचारी का उदय हो सकता है। इसलिए किताब को नष्ट करना सबसे अच्छा विकल्प था। एक तरह से गुरुदेव को दुनिया को बचाने वाला माना जा सकता था। ओह सही, एक और चीज़ है। इन मामलों का ध्यान रखने के बाद गुरुदेव को एहसास हुआ कि वह अपनी उन्नति के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ भूल गए थे। यह एक बड़ी तबाही के बारे में था। बहुत समय पहले निकोलस ने उन्हें बताया था कि जब तक वह योगी नहीं बन जाते तब तक इस बारे में नहीं जानना सबसे अच्छा है। अब जब वह उस स्तर पर थे तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? आखिरकार यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी। ये सोचकर गुरुदेव के पास कोई और विचार नहीं थे और उन्होंने तुरंत निकोलस को बुलाया। एक दिन बाद गुप्त क्षेत्र के एक कमरे में निकोलस आ गया। मेरे मालिक, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? निकोलस ने गुरुदेव की तरफ देखा और पूछा। हाँ, सचमुच कुछ है। ये बड़ी तबाही के बारे में है। गुरुदेव ने सिर हिलाया। मुझे याद है कि मैंने तुमसे एक बार पहले बात की थी, लेकिन तुमने कहा था कि जब तक मैं एक योगी जादूगर नहीं बन जाता तब तक कुछ भी नहीं जानना सबसे अच्छा है। अब जब मैं उस स्तर पर हूँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? निकोलस ने अपना सिर उठाया और एक ठंडी सांस ली। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने नहीं सोचा था कि गुरुदेव इस मामले पर चर्चा करने के लिए उसे ढूंढ रहे थे। मेरे मालिक, आप इस बारे में क्या जानना चाहते हैं? उसने गुरुदेव की तरफ देखा और जांच करते हुए पूछा। सारी जानकारी जो तुम जानते हो, गुरुदेव ने कहा। ठीक है। निकोलस स्पष्ट रूप से एक मुश्किल स्थिति में था, लेकिन उसने फिर भी बताना शुरू कर दिया। मेरे मालिक, मैंने आपको पहले बताया था कि आपदा एक निश्चित सभ्यता से संबंधित थी, है ना? उद्धरण चिन्ह। सही। गुरुदेव ने सिर हिलाया। असल में मैं भी ज्यादा नहीं जानता हूँ। आखिरकार मैं उस समय केवल तीसरे स्तर पर था। हालांकि मेरे शिक्षक एक योगी थे, इसलिए मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, उस समय जो हुआ वह भी बहुत सरल था। जादूगरों की दुनिया अन्य दुनिया के साथ सामान्य लूट और युद्ध से गुजर रही थी। फिर जादूगर एक अनजान क्षेत्र में प्रवेश कर गए। कहा जाता था कि यह एक मौत जैसी शांत जगह थी और पूरी जगह एक बेचैनी की भावना से भरी हुई थी और पूरी जगह बेहद शांत थी। इसने स्वाभाविक रूप से जादूगर की खोज की इच्छा को जगाया और उन्होंने सभ्यता के आंतरिक हिस्सों का पता लगाया। अंत में एक भयानक चीज हुई और फिर घटनाओं की एक श्रृंखला हुई। निकोलस ने कहा। क्या सभ्यता? मुझे ज्यादा यकीन नहीं है। निकोलस ने सिर हिलाया। मैं बस इतना जानता हूं कि यह एक बहुत ही अजीब दुनिया है। कहा जाता है कि दुनिया अजीब शापों से भरी हुई है। बेशक ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। सबसे भयानक बात यह है कि उस दुनिया के प्राणियों ने किसी तरह की शक्ति हासिल कर ली है जो जादूगर की मानसिक शक्तियों को प्रदूषित कर सकती है। मानसिक प्रदूषण। गुरुदेव थोड़ा हैरान थे। उन्हें कुछ समझ में आ गया था। एक जादूगर की सारी शक्ति उसकी मानसिक शक्ति पर निर्भर थी। अगर यह एक ऐसी जाति थी जो मानसिक शक्ति प्रदूषण में अच्छी थी, तो जादूगरों की दुनिया के लिए इसका खतरा स्पष्ट था। यह एक घोंघे का नमक से मिलने जैसा था। बड़ी तबाही के बारे में क्या? गुरुदेव ने सीधे बैठकर पूछा। उनकी नज़र गंभीर थी। ये वह चीज़ थी जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा चिंता थी। अध्याय 327, बड़ी तबाही की सच्चाई। बड़ी तबाही। यह मुख्य अपराधी था जो वर्तमान जादूगर की दुनिया का कारण बना।
बड़ी तबाही के कारण अनगिनत जादूगरों को अपने घर छोड़ने पड़े। कभी मजबूत सभ्यता लगभग बिखरने के कगार पर थी, जिससे दुनिया में केवल कुछ जादूगर ही बचे थे। एक जादूगर का स्तर जितना ऊंचा होता, जादूगर की दुनिया में उनकी जीवन शक्ति उतनी ही तेजी से खत्म होती। यह एक शाप की तरह था, इस सभ्यता पर एक शाप। इसलिए जब गुरुदेव ने बड़ी तबाही के बारे में पूछा तो निकोलस भी खुद को सुस्त महसूस करने से नहीं रोक पाया। उसकी आवाज़ बहुत कम थी और उसकी आंखों में कुछ उदासी थी। वह एक ऐसा जादूगर था जिसने वास्तव में उन सालों का अनुभव किया था और उसने जादूगर की दुनिया की महिमा का अनुभव किया था। वह गुरुदेव से भी ज्यादा उस भयानक पतन को महसूस कर सकता था। कुछ मिनट बाद उसने कहा, मेरे मालिक, बड़ी तबाही बहुत ही उन्नत है। मैं केवल थोड़ा बहुत जानता हूँ और यह पूरा नहीं है। बोलो। निकोलस ने गहरी सांस ली और कहा, जहाँ तक बड़ी तबाही की बात है, ये तब शुरू हुई जब सभ्यता की खोज की गई। सबसे पहले हमारी जादूगर दुनिया के अभ्यास के अनुसार जब हम एक नई सभ्यता की खोज करते हैं तो हम आमतौर पर जांच करने के लिए एक अग्रिम दल भेजते हैं। इस बार कोई अपवाद नहीं था, लेकिन कहा जाता था कि जब अग्रिम दल वापस आया तो वे सभी पागल हो गए थे। पागल? गुरुदेव ने पूछा। सही, वे सभी पागल हो गए थे। उनकी मानसिक ऊर्जा प्रदूषित हो गई थी और वे अपनी आत्म जागरूकता खो चुके थे। निकोलस ने आह भरी। उस समय जादूगर दुनिया को इन लोगों के साथ समस्या का एहसास नहीं हुआ था। वापस लौटने के बाद उन्होंने इन लोगों को घर जाने दिया। हालांकि किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि यह प्रदूषण वास्तव में संक्रामक था और यह बहुत तेजी से फैल गया। जब तक सभी को इसका एहसास हुआ तब तक उन लोगों ने पहले ही 10,000 के करीब लोगों को संक्रमित कर दिया था। वे भी संक्रमित हो गए थे और उनकी मानसिक शक्ति बहुत कम हो गई थी। उनके लिए किसी भी मंत्र का इस्तेमाल करना भी मुश्किल था। जादूगर दुनिया ने इसका सामना कैसे किया? गुरुदेव ने पूछा। अलग करना। जादूगरों ने सीधे एक तीसरे स्तर की दुनिया की चेतावनी को सक्रिय किया, इन सभी लोगों को एक तैरते शहर में अलग कर दिया और प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए टेलीपोर्टेशन शकल का इस्तेमाल किया। इस तरह के उच्च तीव्रता वाले उपायों के तहत प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया है। उसके बाद क्या हुआ? गुरुदेव ने पूछा। चूंकि वे इसे नियंत्रित करने में कामयाब रहे थे, फिर भी बाद में एक बड़ी तबाही हुई थी। ऐसा लगता था कि और भी चर थे। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। निकोलस की आंखों में डर भरा हुआ था। तैरते शहर में बड़ी संख्या में दूषित जादूगर इकट्ठा हो गए हैं। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि प्रदूषण और गहरा होगा। बस 3 दिनों में जो प्रदूषण एक साथ इकट्ठा हुआ था वह पूरी तरह से विस्फोट हो गया। उन जादूगरों ने पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। उनकी चेतना ढह गई है, लेकिन वे अभी भी हिल सकते हैं। दूसरी दुनिया का मानना था कि ये संक्रमित जादूगर अब समझदार नहीं हैं और उन्हें अंतहीन खालीपन में फेंकने के लिए खालीपन से निकालने का फैसला किया, लेकिन उन्हें बहुत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अंत में जादूगर परिषद ने कई बाधाओं को दूर किया और उन्हें निर्वासित करने का आदेश दिया। निकोलस ने समझाया, जबकि गुरुदेव चुपचाप सुनते रहे। ऐसा लग रहा था कि स्थिति अब तक ज्यादा खराब नहीं थी। लेकिन जब हर कोई तैरते आकाश द्वीप के पास पहुंचा तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। तैरता हुआ द्वीप अब पहले जैसा नहीं था। न केवल जादूगर, बल्कि इमारतें, वस्तुएं और द्वीप खुद भी विकृत हो गए थे। और जैसे ही विकृति हुई, एक रास्ता पैदा हुआ। यह एक शारीरिक रास्ता नहीं था, बल्कि एक मानसिक शक्ति का रास्ता था। ये कहने के बाद निकोलस कुछ सेकंड के लिए रुका और फिर जारी रखा। शक्तिशाली महान जादूगर महसूस कर सकते थे कि यह जगह एक निशान बन गई है, एक और दुनिया का निशान। इस निशान का इस्तेमाल करके एक और सभ्यता ने जादूगर की दुनिया पर हमला कर दिया है। ये जादूगर की दुनिया का भी हमला है। उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों को सुनकर गुरुदेव भी चौंक गए। ये स्पष्ट था कि अतीत में जादूगर कितने शक्तिशाली थे। अगर यह सभ्यता हमला करने की हिम्मत करती तो कहा जा सकता था कि वे मजबूत या बहादुर थे। और उसके बाद क्या हुआ? गुरुदेव ने पूछा। उसके बाद इस निशान की मदद से उस दुनिया के प्राणी जादूगर की दुनिया पर उतर गए। मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता है, निकोलस ने अपने होंठ सिकोड़े। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जिस क्षेत्र में उतरे वह पश्चिमी किनारे पर नहीं था। उस समय शक्तिशाली 8वें स्तर के जादूगर ने सीधे उस क्षेत्र को बाकी दुनिया से अलग कर दिया। हालांकि क्योंकि संबंध पहले ही स्थापित हो चुका था, उन्होंने खुद को जादूगर की दुनिया से जोड़ लिया और युद्ध वहां हुआ। तुम्हारे बारे में क्या? गुरुदेव ने मजाक में पूछा। मुझसे मजाक मत करो मालिक। मैं उस समय केवल पहले स्तर पर था और युद्ध में भाग नहीं लिया था। युद्ध के बारे में जानकारी कड़ाई से गोपनीय थी। हर साल हजारों जादूगर युद्ध में प्रवेश करते हैं, लेकिन केवल कुछ ही वापस आते हैं। अगर मैं जाता तो शायद आप छोटे ऊझे नहीं देख पाते, निकोलस ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मैं समझ गया। गुरुदेव को एहसास हुआ। वह बस इतना कह रहे थे कि अगर सचमुच कोई युद्ध हुआ तो उसका कोई निशान कैसे नहीं हो सकता। तो ये पूरे जादूगर की दुनिया में नहीं हुआ। युद्ध का क्या परिणाम था?
गुरुदेव ने पूछा। परिणाम? निकोलस ने भावना के साथ आह भरी। युद्ध लगभग 10 सालों तक चला और अंत में एक अभूतपूर्व लड़ाई शुरू हुई। उस दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग भी निशान के माध्यम से यहाँ आए थे। कहा जाता था कि युद्ध के कारण आसमान काला हो गया था और पूरी जादूगर की दुनिया या युद्ध का प्रभाव देख सकती थी। जो तत्वों की लहर उत्पन्न हुई थी वह दुनिया में पूरे 1 महीने तक चली। हम वह युद्ध जीत गए। उस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति गिर गया। कहा जाता था कि वह 8वें स्तर के चरम पर एक भयानक प्राणी था, लेकिन हमें भी भारी नुकसान हुआ। हमारे 2 8वें स्तर के जादूगर मर गए। हालांकि उस शक्तिशाली व्यक्ति ने उस निशान को कीमत के रूप में इस्तेमाल किया और अपनी पूरी जिंदगी को एक बलिदान के रूप में कुछ करने के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद एक भयानक तबाही हुई। बस इतना ही मुझे पता है। 8वें स्तर का चरम, एक शक्तिशाली व्यक्ति, एक निशान, एक बड़ी तबाही। एक एक करके नामों ने गुरुदेव के दिल को चौंका दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बड़ी तबाही के पीछे की कहानी इतनी जटिल और उतार चढ़ाव से भरी होगी और इसमें इतने सारे शक्तिशाली लोग शामिल होंगे। गुरुदेव बहुत देर तक शांत नहीं हो पाए। ओह सही, मेरे मालिक, कुछ ऐसा है जिसमें आपकी रुचि हो सकती है, निकोलस ने कहा, जैसे कि उसे कुछ याद आया हो। ओह, गुरुदेव की आंखें सनकरी हो गईं। 2 गिरे हुए शक्तिशाली लोगों में से मुझे दोनों के बारे में नहीं पता है, लेकिन उनमें से एक को ग्रे कहा जाता है। वह रे की जादूगर मीनार का मालिक है, जो जादूगर की दुनिया में 10 सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। ये वही जादूगर मीनार भी है जिसका जादूगर वर्तमान में पीछा कर रहे हैं, निकोलस ने कहा। ओह, गुरुदेव की आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत पूछा, तो वह जादूगर मीनार वास्तव में मौजूद है? उद्धरण चिन्ह, अगर इसकी पुष्टि हो जाती तो यह एक बड़ी बात होगी। मुझे उस बारे में नहीं पता है। वैसे भी वह जादूगर मीनार युद्ध के बाद गायब हो गई। निकोलस ने सिर हिलाया, ये दर्शाता है कि उसे नहीं पता था। मैं समझ गया, गुरुदेव ने आह भरी, थोड़ा निराश होकर। हालांकि वह उदास नहीं थे क्योंकि उन्होंने उस दिन बहुत कुछ सीखा था। अगर उन्होंने खुद इसका अनुभव नहीं किया होता तो उन्हें ये जानकारी नहीं मिली होती। बेशक ऐसी कई चीज़ें थीं जो निकोलस नहीं जानते थे। उदाहरण के लिए, सभ्यता का नाम, विशिष्ट प्राणी, सबसे मजबूत व्यक्ति कौन था और उनकी विशिष्ट जानकारी, जो क्षेत्र ले जाया गया था उसमें किस तरह का युद्ध हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शाप ने जादूगर की दुनिया को कैसे प्रभावित किया और युद्ध का कारण बना। ये सभी चीज़ें थीं जिनके बारे में वह नहीं जानते थे। इस इतिहास के बारे में अभी भी बहुत कुछ अज्ञात था। तो क्या आप कुछ और पूछना चाहेंगे? अगर नहीं तो मैं चलता हूँ, निकोलस ने पूछा। ठीक है, मैं तुम्हें विदा करूँगा। धन्यवाद मेरे मालिक। जल्द ही गुरुदेव ने निकोलस को गुप्त क्षेत्र से बाहर भेजा। वापस जाते समय गुरुदेव ने हिल को देखा। हाइड्रा से गुजरते हुए उन्होंने डोबगो को भी देखा, जो अभी भी खुद को बदल रहा था। लेकिन इस बार उन्होंने डोबगो को उत्सुकता से देखा। वह ये था कि क्या डोबगो वास्तव में उस जादूगर मीनार से संबंधित था और वह पश्चिमी किनारे पर कैसे आया। हालांकि इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। गुरुदेव ने उस पर नज़र डाली और चले गए। उन्होंने आज बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन उन्हें कोई नया जवाब नहीं मिला, बल्कि उनके पास और भी संदेह थे। दुर्भाग्य से उन्हें इन सवालों के जवाब खोजने के लिए पहल करनी होगी, और वे पश्चिमी किनारे पर नहीं थे। केंद्रीय महाद्वीप। गुरुदेव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। कुछ सेकंड बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और प्रयोगशाला की ओर चले गए। दूर डोबगो ने अपना सिर उठाया और गुरुदेव पर नजर डाली। यांत्रिक आंखों में नीली रोशनी चमक उठी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के अगले अध्याय को भी इसी तरह बदलूं, तो कृपया मुझे अगला भाग भेजें। अध्याय 328, सुनामी। तबाही खत्म हो चुकी थी और गुरुदेव ने आराम के एक नए दौर में प्रवेश किया था। एक तरफ वह अपने ज्ञान को गहरा कर रहे थे, दूसरी तरफ वह अपने लिए उपयुक्त एक चौथे स्तर का मंत्र बनाने का अध्ययन और प्रयास भी कर रहे थे। एक चौथे स्तर के मंत्र और उससे नीचे के मंत्र में ज़मीन आसमान का अंतर था। एक बार जब कोई मंत्र चौथे स्तर पर पहुंचता तो उसमें प्रकृति के नियम शामिल होते और मंत्र की कठिनाई और शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती। यह मुद्दा गणित सीखने जैसा था। एक बुनियादी ज्ञान सीखना और उसे निकालना था, जबकि दूसरा सीधे एक सूत्र के साथ समस्या को हल करना था। एक चौथे स्तर का मंत्र बाद वाला था, लेकिन फिर भी चौथे स्तर के मंत्रों की संख्या तीसरे स्तर के मंत्रों से बहुत कम थी। यहाँ तक कि इसे बनाना भी एक आसान काम नहीं था। बेशक ये गुरुदेव का सिर्फ एक प्रयास था और वह सबसे बुनियादी तत्वों की जादूगरी के साथ प्रयोग करना शुरू करने के लिए तैयार थे। वायु तत्वों की जादूगरी भी वह सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे और उन्होंने एक शिक्षु के रूप में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इसमें बहुत समय लग सकता था, लेकिन गुरुदेव समय बिताने के लिए तैयार थे। वैसे भी वह अभी केंद्रीय महाद्वीप नहीं जा रहे थे। पलक झपकते ही 5 साल बीत गए।
कुछ जानकारी से गुरुदेव ने कुछ योगी स्तर के मंत्रों के लिए आवश्यक संरचनाओं का अनुमान लगाया था और अपना पहला प्रयास किया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था, उनका पहला प्रयास शानदार ढंग से विफल रहा था। लेकिन गुरुदेव निराश नहीं थे। आखिरकार ये तो बस शुरुआत थी, और भले ही वह अन्य पहलुओं में बहुत आत्मविश्वासी नहीं थे, लेकिन जब सीखने और मंत्र बनाने की बात आती थी तो गुरुदेव की प्रतिभा निश्चित रूप से सबसे अच्छी थी। ये कुछ ऐसा था जिसे आमतौर पर विनम्र गुरुदेव भी मना नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे लो, और 5 साल बीत गए। मंत्र का पहला प्रयास सफल रहा। चौथे स्तर का मंत्र बवंडर दुश्मन पर हमला करने के लिए एक विशाल बवंडर बनाता है। यह एक एकल तत्व हमला है, शक्तिशाली है और इसका एक बड़ा प्रभाव क्षेत्र है। ये पहला चौथे स्तर का मंत्र भी है जो गुरुदेव ने बनाया था। हालांकि चूंकि उन्होंने मंत्र बनाया था तो उन्हें इसके साथ प्रयोग करना था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कहाँ जाना है। इस दिन वह इस समस्या के बारे में भी सोच रहे थे। अचानक उन्हें अपने दिल में कुछ महसूस हुआ और वह अचानक ज्ञानशाला से बाहर उड़ गए जब तक कि वह हवा में 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं थे। चांदी जैसी सफ़ेद आंखें अपने आप सक्रिय हो गईं। उनकी नज़र दूर अंतहीन समुद्र पर पड़ी। ज्यादा सटीक रूप से उन्होंने अंतहीन समुद्र की गहराई को देखा। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि अंतहीन समुद्र के गहरे क्षेत्र में कुछ हुआ था। इसके अलावा ये बदलाव न जाने कितने किलोमीटर तक फैल गया था और इस जगह को प्रभावित किया था। इस समय अंतहीन समुद्र के ऊपर जल तत्व पूरी तरह से बेकाबू हो गए थे। उनकी दृष्टि के क्षेत्र में अंतहीन नीले समुद्र के ऊपर जल तत्व हल्के से कांप रहे थे। पानी की सतह के नीचे उथल पुथल वाला समुद्र का पानी लुढ़क रहा था और समुद्री जीव भी बेतहाशा इधर उधर भाग रहे थे। अगर गुरुदेव का अनुमान सही था तो एक विशाल सुनामी आने वाली थी। ऐसा लगता है कि अंतहीन समुद्र के गहरे क्षेत्र में कुछ बड़ा हुआ है। गुरुदेव की नज़र जटिल थी। अंतहीन समुद्र अभी भी गुरुदेव के लिए बहुत रहस्यमय था और यह महासागर जो जादूगर की दुनिया के लगभग 1/4 हिस्से पर कब्जा करता था, चाहे वह प्राणी हो या अन्य चीजें, रहस्यों से भरा हुआ था। उन्हें उम्मीद थी कि यह उन्हें ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। गुरुदेव ने सिर हिलाया, ज्ञानशाला में वापस चले गए और आयशा को बुलाया। गुरुदेव, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? आयशा ने पूछा। वह तीसरे स्तर पर थी ताकि वह अंतहीन समुद्र की गहराई में छोटे छोटे बदलावों को महसूस न कर सके। महासागर उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। पश्चिमी किनारे पर एक विशाल सुनामी आएगी। तुम्हें तैयार रहने की जरूरत है, गुरुदेव ने कहा। सुनामी? आयशा ने भ्रम में अपनी आंखें झपकाईं। सुनामी क्यों आएगी? यह एक सुनामी है। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। मेरा अनुमान है कि ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे में सुनामी आ जाएगी। गुरुदेव ने उसकी तरफ देखा और कहा। हाँ। हालांकि वह चकित थी। आयशा जानती थी कि यह चर्चा करने का समय नहीं था। केवल 3 घंटे थे। ये जीवन और मृत्यु की स्थिति होगी। जल्द ही वंशज संस्था से खबर फैल गई। तटीय शहरों ने तुरंत एक आपातकालीन निकासी शुरू कर दी। प्राथमिकता लोगों को निकालना था, उसके बाद संसाधनों को। बेशक इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग थे जो सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थे और शहर में रहने का विकल्प चुना। उन्हें लगा कि वे अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा पश्चिमी किनारे पर लगभग 1000 सालों से सुनामी नहीं आई थी। सुनामी कैसे आ सकती है? इन लोगों का सामना करते हुए आयशा का विकल्प उन्हें रहने देना था। उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। इस संबंध में गुरुदेव भी सहायक थे। इतने ज्यादा तटीय शहर नहीं थे और उतने लोग नहीं थे जितने उन्होंने सोचे थे। इसके अलावा वे सभी वयस्क थे और उन्हें अपने विचारों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। अगर वे ऐसा करने के लिए भी तैयार नहीं थे तो वे मर जाएंगे। पिछले कुछ सालों में वंशज संस्था के अच्छे निर्माण की बदौलत वापसी सुचारू रूप से चली। हालांकि एक दुर्घटना हुई। शिक्षक, समुद्र दर्शन चट्टान पर एक शहर बना हुआ है। ये पश्चिमी किनारे के उत्तरी तट पर है और हमसे काफी दूर है। जब उन्हें खबर मिली तो लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। इसके अलावा वह शहर एकमात्र तटीय शहर था जिस पर पहले रेतघड़ी का शासन था। जब युद्ध छिड़ा तो उनके बहुत से लोग खतरे से बचने के लिए वहां गए। सबसे नज़दीकी शहर 40 से 50 किलोमीटर दूर है, इसलिए पीछे हटने का समय नहीं है। इसके अलावा पास का इलाका सपाट है और नागरिकों के लिए शरण लेने के लिए कोई ऊंचे पहाड़ नहीं है। आयशा ने चिंतित होकर गुरुदेव को सूचना दी। समय अभी भी बहुत कम था। तुम क्या करने की योजना बना रही हो? गुरुदेव ने उस पर नजर डाली। गुरुदेव, आयशा ने अपना सिर नीचे कर लिया। ठीक है, मुझे पता है, मैं जाऊंगा। गुरुदेव हंसे। वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि आयशा क्या सोच रही थी। वह मदद मांगने के लिए यहाँ थी। इसके अलावा यह उनके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं था। आखिरकार ये सिर्फ एक सुनामी थी। अगर पूरा शहर सुनामी से डूब जाता है तो गुरुदेव भी इसे सहन नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़े और बात, उन्हें अपने नए मंत्र का परीक्षण करने की जरूरत थी। तो मुझे आपको परेशान करना होगा गुरुदेव। आयशा की आंखें चमक उठीं।
इस दौरान उन्होंने आपातकालीन जांच के लिए जादूगरों को भी भेजा था और उन्होंने वास्तव में पाया था कि अंतहीन समुद्र के साथ कुछ गड़बड़ था। हाँ, गुरुदेव ने सिर हिलाया। जल्द ही आयशा चली गई। गुरुदेव ने अपना जादूगर का चोगा पहना और ज्ञानशाला को छोड़ दिया। उनका शरीर एक खून जैसी रोशनी में बदल गया और वह उत्तर की ओर बढ़ गए। 50 मिनट बाद रोया शहर। इस समय अनगिनत जादूगर ऊंचे स्थान पर खड़े थे जो दूर अंतहीन समुद्र को देख रहे थे। उन सभी के चेहरे पर गंभीर भाव थे। ये केवल आधा घंटा पहले था जब सभी को आने वाली सुनामी के बारे में पता चला। हालांकि समय बहुत कम था और वे समुद्र के बहुत करीब थे। कुछ जादूगरों को छोड़कर जो पहले स्तर और उससे ऊपर थे, बाकी साधारण लोग और यहाँ तक कि शिक्षु भी समय पर भाग नहीं पाए। इसलिए इस समय रोया शहर में 1 लाख से ज्यादा घबराए हुए लोग इकट्ठा हुए थे। शहर की दीवार पर बहुत से लोग समुद्र को देख रहे थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सुनामी आएगी? एक शिक्षु ने अपने बगल वाले से पूछा। चूंकि वंशज संस्था ने हमें सूचित किया है तो यह नकली नहीं हो सकता, है ना? ये सच है, लेकिन अगर सुनामी आती है तो मुझे नहीं पता कि हम में से कितने लोग बच पाएंगे। ओह, उन्होंने हमें इतनी देर से क्यों सूचित किया? हमारे पास भागने का समय ही नहीं था। भीड़ में सभी के चेहरे अलग अलग थे और उनके स्वर उदास थे। सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा के सामने अगर वे सावधान न रहें तो एक पहले स्तर का जादूगर भी एक दुर्घटना का शिकार हो सकता है, साधारण लोगों और उनके जैसे शिक्षुओं की तो बात ही छोड़ दो। जब सुनामी आई तो इस शहर में कम से कम आधे लोग मर गए। यह आ रही है। अचानक किसी ने दूर समुद्र की ओर इशारा किया और चिल्लाया। सभी ने देखा। समुद्र की सीमा पर एक सफ़ेद लहर लुढ़क रही थी और ऊंची हो रही थी। पहले ये केवल 10 मीटर ऊंची थी, लेकिन जब ये तटरेखा पर पहुंची तो यह 200 मीटर जितनी ऊंची थी। सुनामी का क्षेत्र इतना बड़ा था कि इसने दर्जनों मील तक तट को लगभग ढक लिया। सुनामी ने आसमान और सूरज को ढक लिया और इसकी छाया ने सभी को डर का एहसास कराया। सभी ने सुनामी को देखा जो करीब और करीब आ रही थी और वे निराशा में डूब गए। एक सुनामी जो लगभग 200 मीटर ऊंची है। तुम मजाक कर रहे हो? एक शिक्षु ऊंची दीवार पर गिर गया। उनकी शहर की दीवार केवल 10 मीटर ऊंची थी। हम खत्म हो गए। बाकी लोग भी निराशा में थे। सुनामी करीब और करीब आ रही थी। जब ये किनारे से 300 मीटर से कम दूर थी तो हर कोई हवा में प्रचुर जलतत्व को महसूस कर सकता था और सुनामी के हिलने की आवाज़ भी सुन सकता था। अब तक किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। एक एक करके वे पागलपन से इमारतों में भागे। आखिरकार इस पैमाने की सुनामी शायद एक ही टक्कर में एक साधारण उपासक को मारने के लिए काफ़ी थी। एक प्राकृतिक आपदा की शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। लेकिन अचानक सभी ने केवल हवा की एक लहर सुनी। सभी ने ऊपर देखा। आसमान में खून जैसी लाल रोशनी की एक किरण गुजरी जो सुनामी की ओर उड़ रही थी। जब ये सुनामी से कुछ 100 मीटर दूर थी तो खून जैसी रोशनी रुक गई और एक आकृति दिखाई दी। उसने अपने हाथ में एक जादुई छड़ी पकड़ रखी थी और पलक झपकते ही अंतहीन तेज हवाएं तुरंत बहने लगीं। सभी केवल आसमान में चुभने वाले ठंडे तूफान और चीखें देख सकते थे। आसमान में आदमी के सामने एक विशाल बवंडर दिखाई दिया। बवंडर लगभग 100 मीटर ऊंचा था, सुनामी से ज्यादा छोटा नहीं। फिर सभी की नज़र के तहत ये सीधे सुनामी से टकराया। धड़ाम धड़ाम। जब सुनामी बवंडर से टकराई तो सभी ने देखा कि सुनामी फट गई थी। शहर के इस क्षेत्र में सुनामी को बवंडर ने चूस लिया, जो सुनामी के एक हिस्से के बराबर था जो 10 मील से ज्यादा लंबा था। उसे काट दिया गया। सुनामी को बेअसर करने के बाद बवंडर भी धीरे धीरे गायब हो गया। अन्य क्षेत्रों में सुनामी भी पश्चिमी किनारे पर पहुंची। हालांकि रोया शहर के निवासियों के लिए यह अब महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि वे बच गए थे। लोग अपने घरों से बाहर निकले और अपने नए जीवन के लिए खुशी मनाई। इस समय किसी ने गुरुदेव के रूप को पहचान लिया और हेमेंद्र का नाम चिल्लाया। तभी उन्हें पता चला कि उन्हें बचाने वाला वास्तव में वंशज संस्था का योगी जादूगर हेमेंद्र था। सभी हैरान थे, यहाँ तक कि इस समय भी जिन लोगों की मूल रूप से वंशज संस्था के प्रति कोई मजबूत वफादारी नहीं थी, वे भी हेमेंद्र के आभारी थे। वे अपनी जान बचाने के लिए वंशज संस्था के आभारी थे। आखिरकार यह एक योगी था। वह वास्तव में यहाँ तक आया था ताकि उनके जैसे कुछ साधारण लोगों को बचाया जा सके। उन्होंने उन्हें एक बार बचाकर इन लोगों के दिलों को पूरी तरह से जीत लिया था। कोई कल्पना कर सकता था कि इस घटना के खत्म होने के बाद निश्चित रूप से बहुत से लोग गुरुदेव की मूर्ति के सामने घुटने टेकेंगे और यह बहुत समय तक चलेगा। संकट हल होने के बाद आसमान में गुरुदेव ने अपनी छड़ी को रखा, उस समुद्र पर नजर डाली जो शांत होना शुरू हो रहा था, और फिर मुड़ गए। इस समय रोया शहर एक उत्सव में बदल गया था। अनगिनत लोगों ने आपदा से बचने की खुशी व्यक्त की और यहाँ तक कि हेमेंद्र का नाम भी चिल्लाया। इस दृश्य को देखकर गुरुदेव का मूड एक बार के लिए ऊपर उठा। उन्होंने शहर को बचाया था और यहाँ तक कि अपने मंत्र का परीक्षण भी किया था।
उन्होंने एक बेकार यात्रा नहीं की थी। उन्होंने समुद्र को कुछ और बार देखा। उनका शरीर एक बार फिर खून जैसी लाल रोशनी में लिपटा हुआ था क्योंकि वह आसमान से गुजर रहे थे। वह चले गए। अध्याय 329 समुद्री विभाग की स्थापना। अगले दिन आशा रिपोर्ट लेकर अरविंद गुरुजी के पास पहुंची। गुरुजी, सुनामी के कारण हमें करीब 1 लाख जादुई क्रिस्टल का नुकसान हुआ है। पास के 2 शहर पूरी तरह तबाह हो गए और औषधीय खेत भी डूब गए। आशा ने कहा। जो लोग बार बार समझाने के बावजूद वहां से हटने को तैयार नहीं थे, उनका क्या हुआ? अरविंद ने पूछा। लगभग सभी मारे गए गुरुजी। आशा ने सिर झुका दिया। बस 1-2 लोग बच निकले और फिर हमारे इलाके में आकर हमसे उलझने लगे। हमने उन्हें पकड़ लिया है। अरविंद ने हल्की हंसी छोड़ी और बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। वैसे गुरुजी, आशा बोली, मुझे लगता है कि ये सुनामी सिर्फ शुरुआत है। मैं चाहती हूं कि हम पश्चिमी तट के पास समुद्र की निगरानी के लिए एक समुद्री विभाग मरीन डिवीजन बनाएं। आप क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। बहुत अच्छा विचार है। अरविंद ने सिर हिलाया। तो फिर मैं तुरंत काम शुरू कर दूंगी। अरविंद का समर्थन पाकर आशा और आत्मविश्वासी हो गई। अल्पविराम। 1 महीने के भीतर समुद्री विभाग स्थापित कर दिया गया। आशा की देखरेख में निखिल को प्रमुख बनाया गया और साथ में नागेश उसकी सहायता कर रहा था। सैकड़ों प्रतिभाशाली साध कभी इसमें शामिल किए गए। पहली ही जांच में पता चला कि समुद्र की गहराई से कई अजीब जीव बाहर आकर पश्चिमी तट के पास दिखाई देने लगे थे। ये सुनामी का असर हो सकता था, पर अरविंद को कुछ अनहोनी का आभास हुआ। लगता है अब मुझे जल तत्व की विद्या पर ध्यान देना होगा। अरविंद ने मन ही मन सोचा। 10 साल की मेहनत के बाद उसने एक शक्तिशाली मंत्र बनाया। भंवर चक्र। ये समुद्र में एक विशाल भंवर पैदा करता था जिसमें पानी की धारें तलवार जैसी धारदार हो जाती थीं। कोई भी उसमें फंसकर जीवित नहीं बच सकता था। अल्पविराम। उसी समय समुद्री विभाग से खबर आई। गुरुजी, पश्चिमी तट की ओर समुद्र से अजीब हलचल हो रही है। लगता है कोई बड़ा समूह हमारी ओर बढ़ रहा है। निखिल ने आकर बताया। कौन है वे? अरविंद ने पूछा। गुरुजी, मेरे दूतों ने देखा है कि करीब 300 समुद्री राक्षस जैसे जीव, जिन्हें लोग समुद्री शेर जाति कहते हैं, इस ओर आ रहे हैं। ये वही जाति है जिनसे आप पहले गहराई में टकराए थे। अरविंद की आंखें सिकुड़ गईं। उसे याद आया कि सालों पहले ये जीव समुद्र के किनारे कब्जा करना चाहते थे, मगर उसने उन्हें हरा दिया था। शायद अब हालात बदल चुके थे। ध्यान रखना और खबर देते रहना। अरविंद ने आदेश दिया। अल्पविराम। 5 दिन बाद निखिल ने खबर दी कि समुद्री शेर जाति अब पश्चिमी तट पर पहुंच चुकी है। अरविंद ने तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग किया और तेजी से समुद्र की ओर निकल पड़ा। कुछ ही घंटों में वह अनंत सागर के किनारे पहुंच गया। दूर नीले जल में उसे दर्जनों शक्तिशाली आभाएं महसूस हो रही थीं। अल्पविराम। वहां सैकड़ों समुद्री शेर 7 से 10 मीटर लंबे, काले सफेद शरीर लिए हुए आगे बढ़ रहे थे। उनका नेतृत्व 3 विशाल शेर कर रहे थे, जिनमें से एक 15 मीटर लंबा था और अत्यंत शक्तिशाली। वे आपस में बात कर रहे थे। गहराई में हालात बिगड़ गए हैं, अब वहीं रहना खतरनाक है। बेहतर होगा कि हम किनारे आकर बस जाएं, उनके नेता ने कहा। बाकी ने भी हामी भर दी। लेकिन जैसे ही वे पश्चिमी तट के करीब पहुंचे, अचानक समुद्र का पानी असामान्य ढंग से घूमने लगा। एक विशाल भंवर प्रकट हो गया। भंवर इतना शक्तिशाली था कि उसके आसपास की सारी लहरें उसमें खींचने लगीं। छोटे मोटे समुद्री जीव उसमें समाकर टुकड़े टुकड़े हो गए। समुद्री शेर जाति का नेता चौंक उठा। ये कोई साधारण भंवर नहीं है, ये तो मौत का जाल है। वह अपनी जाति को पीछे हटने का आदेश देना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भयंकर खिंचाव ने दर्जनों समुद्री शेरों को लपक लिया। चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, सब उस रक्तलाल भंवर में समा गए। नेता ने अंतिम क्षणों में निराशा से चिल्लाया, हम खत्म हो गए। और फिर पूरा झुंड भंवर में समा गया। अध्याय 331 चांदी द्वीप। चांदी द्वीप पश्चिमी तट से दूर, समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप। लगभग 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, चारों ओर चट्टानें और सूना सा वातावरण। संसाधनों की कमी के कारण ये लंबे समय से वीरान पड़ा था, लेकिन अरविंद एली के आदेश पर सैकड़ों लोगों ने रातों रात इस द्वीप का रूप बदल डाला। द्वीप के बीचों बीच अब एक जादुई टावर, प्रयोगशाला और सहायक इमारतें खड़ी हो चुकी थीं। 1 महीने बाद अरविंद आयशा के साथ यहाँ पहुंचा। गुरुदेव, आपको ये जगह कैसी लगी? आयशा ने द्वीप का चक्कर लगाते हुए पूछा। ठीक है, अरविंद ने सिर हिलाया। इमारतें साधारण थीं, लेकिन काम की थीं। गुरुदेव, क्या आप सचमुच यहीं बसने वाले हैं? आयशा ने संकोच से कहा। हाँ, अरविंद ने शांत स्वर में जवाब दिया। आयशा ने प्रणाम किया और बोली, यदि कुछ भी चाहिए तो आदेश दीजिएगा। थोड़ी देर बाद वह नाव में बाकी लोगों के साथ लौट गई। अब पूरे द्वीप पर अरविंद अकेला था। कुछ सोचकर उसने अपने साथियों को बाहर बुलाया, डोगो यांत्रिक साथी और नागिनी बहुमस्तिष्क सर्पप्राणी। डोगो ने चारों ओर देखा और हैरान होकर पूछा, क्या आप सच में यहाँ अकेले पूरी जिंदगी बिताने वाले हैं?
अरविंद हंसकर बोला, नहीं, ये बस थोड़े समय के लिए है। जब यहाँ से निकलेंगे तो सीधा मध्य महाद्वीप की ओर ही जाएंगे। डोबगो की आंखें चमक उठीं। ये पहली बार था जब अरविंद ने साफ उत्तर दिया था। नागिनी की परवाह नहीं थी, वह द्वीप के बीच जाकर गहरी नींद में सो गई। 1 महीने बाद द्वीप के केंद्र में एक रक्त तालाब बना। चारों ओर रहस्यमयी मंत्र चिन्ह और शापित ऊर्जा। तालाब के बीच अरविंद बैठा था, पूरा शरीर रक्त में ढका हुआ। 3 घंटे तक मंत्र चलता रहा। आखिरकार रक्त सूख गया और उसके बाएं हाथ पर नीले रंग का समुद्री शाप चिन्ह उभर आया। अब समुद्री जातियों पर मेरी शक्ति लगभग 0.001% और बढ़ गई है। अरविंद ने महसूस किया, ये शाप उसकी लड़ाई में उसे अतिरिक्त बल देगा। उसने प्रयोग भी किया। कुछ ही देर बाद समुद्र से आए मछुआरे जंतमरलोक को परास्त किया। सचमुच प्रभाव थोड़ा बढ़ चुका था। 10 वर्ष बीत गए। अरविंद की मानसिक शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी। वह अब आकाशीय स्तर सेलेस्टियल की गहराई में था, लेकिन साथ ही उसने समझा मानसिक शक्ति के साथ साथ रक्तवंश को भी मजबूत करना आवश्यक है। ये कठिनाई भी थी और वरदान भी। इन वर्षों में आयशा लगातार संसाधन और पुराने खंडहरों से मिले ज्ञान भेजती रही। अरविंद भी नए मंत्र गढ़ने में लगा रहा। समुद्र से आने वाले दैत्य प्राणी समय समय पर आक्रमण करते और हर बार उससे उसका समुद्री शक्ति लाभ और बढ़ता गया। अब उसका लाभ 0.05% तक पहुंच चुका था। इसी बीच एक दिन जादुई गोले से संदेश आया, उदयन वापस आ गया है, वह आपसे मिलना चाहता है गुरुदेव। उद्धरण चिन्ह। अरविंद चौंका। करीब 200 वर्ष पहले शक्ति की तलाश में उदयन मध्य महाद्वीप गया था और फिर कभी खबर न आई। अब अचानक उसका लौटना और मिलने की इच्छा, यह असाधारण था। उसे मेरे पास ले आओ, अरविंद ने निर्णय लिया। एक दिन बाद तट पर एक छोटी नाव लगी। उसमें से आयशा उतरी और उसके साथ एक बूढ़ा व्यक्ति। सफ़ेद अस्त व्यस्त बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, कमजोर आभा, सिर्फ प्रथम स्तर का जादूगर बचा था उसमें। लेकिन उसके चेहरे की झलक पहचानने योग्य थी। वह सचमुच उदयन ही था। गुरुदेव अरविंद। उदयन मुस्कुराया। आओ भीतर बैठकर बात करते हैं, अरविंद ने कहा और आयशा को यहीं रुकने का आदेश दिया। द्वीप के टॉवर में दोनों आमने सामने बैठे। उदयन ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, सोचा न था कि इस जीवन में फिर पश्चिमी तट लौट पाऊंगा। अरविंद ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कम से कम अब तुम घर पर हो। उदयन की आंखें नम हो गईं। अरविंद ने शांत स्वर में कहा, अब बताओ, इतने सालों में क्या हुआ? तुम इस हालत तक कैसे पहुंचे? उदयन ने गहरी सांस ली। कहानी लंबी है, समय हमारे पास बहुत है, शुरू से सुनाओ, अरविंद बोला। उदयन ने सिर हिलाया और कहना शुरू किया, 230 साल पहले मैं अपार उत्साह के साथ मध्य महाद्वीप गया था और वहीं से मेरी त्रासदी की शुरुआत हुई। अध्याय 332 विवेका की मृत्यु। उदयन ने अरविंद को अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। उसने बताया, जब वह पश्चिमी तट से निकला तो सबसे पहले उसने होमेश नगर का रुख किया। यह नगर रोहिया पर्वत पार करने के बाद सबसे निकट पड़ता था। वहां कुछ दिन रुकने के दौरान उसकी पड़ोसन एक सुंदर युवती थी, तनिष्का। सुनहरे बाल और नीली आंखें। गुरुदेव, मैं उससे प्रेम करने लगा। हम दोनों अपनी अपनी कहानियां साझा करते और मैंने सोचा शायद मैं यहीं बस जाऊं। अरविंद चुपचाप उसकी बात सुनता रहा, परंतु उदयन की आवाज़ भारी हो गई। एक दिन 2 जादूगर आए और बोले कि तनिष्का अपराधिनी है। मैं नहीं माना और उनसे भिड़ गया। तब तनिष्का ने सच बताया, वह एक शक्तिशाली रक्तवंश परिवार से थी। उसे परिवार की शाखा के एक प्रतिभाशाली से विवाह करना था, पर उसने इनकार किया और भाग आए। उद्धरण चिन्ह। फिर उदयन ने कहा, उसने कहा कि अब वह बस मेरे साथ रहना चाहती है और मैंने विश्वास कर लिया। हम भाग निकले। अरविंद ने धीरे से पूछा, तुम दोनों कितने समय से परिचित थे? बस 1 महीना, उदयन ने कड़वी हंसी के साथ उत्तर दिया। अरविंद ने भौहें चढ़ा लीं, फिर भी सुनता रहा। उदयन ने आगे बताया कि कैसे वर्षों तक वह तनिष्का को लेकर भागता रहा, दुश्मनों से लड़ता रहा। लेकिन एक दिन तनिष्का ने ही उसे धोखा दिया। उसने मुझे बेहोश कर दिया और मेरे सारे संसाधन लेकर भाग गई। जब मैं जागा, दुश्मनों ने मुझे पकड़ लिया। अरविंद ने सिर हिलाया। ये कहानी किसी नाटकीय नाटक जैसी लग रही थी। मुझे पता चला कि तनिष्का एक दुष्ट संगठन की वारलॉक थी। उसी कारण उसका पीछा हो रहा था और क्योंकि मैं उसके साथ था, मुझे भी अपराधी मान लिया गया। उदयन ने आगे बताया कि उसे अंधकूप अभिस्ट नामक स्थान पर भेजा गया, जहां उसे विदेशी राक्षसों से लड़ना पड़ता। वहां 120 वर्षों तक उसने कठिनाइयां झेली और उसकी शक्ति घटकर बहुत नीचे आ गई। लेकिन गुरुदेव, उदयन की आंखों में जिद थी। फिर भी मैंने तय किया कि मैं तनिष्का को ढूंढूंगा। क्यों? अरविंद ने अविश्वास से पूछा। क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। अरविंद ने मन ही मन व्यंग्य से सोचा, क्या मूर्खता है। परंतु उदयन ने आगे बताया, मैं तनिष्का को नहीं बल्कि उसकी बेटी को मिला और वह मेरी ही बेटी थी। उसने बताया कि तनिष्का गर्भवती थी जब हम भागे थे। उसने मुझे नशा इसलिए दिया था ताकि मैं सुरक्षित रहूं।
ये सुनकर कहानी का रंग बदल गया। उदयन ने कई वर्षों तक उस दुष्ट संगठन की शाखाओं को नष्ट किया। बार बार उसका पीछा हुआ, वह कमजोर होता गया, बेटी से बिछड़ गया और अंततः टूटा फूटा घर लौट आया। अरविंद ने गहरी सांस ली। तभी उदयन बोला, गुरुदेव, एक और समाचार है जो आपको जानना चाहिए। क्या? अरविंद ने ध्यान से देखा। विवेका मर चुकी है। अरविंद अचानक खड़ा हो गया। क्या कहा? उदयन ने सिर झुकाया। हाँ, मैंने रक्तवंश टॉवर जाकर पता किया। कहा जाता है कि संसाधनों की लड़ाई में उसकी मृत्यु हो गई। अरविंद की आंखों में हलचल हुई, पर कुछ ही क्षणों बाद उसका चेहरा शांत हो गया। उसकी प्रतिभा बहुत ऊंची नहीं थी। आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता। शायद यही उसका भाग्य था। उदयन ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या आप दुखी नहीं हैं? अरविंद खिड़की के पास गया और दूर आसमान में देखने लगा। विवेका चतुर थी। शायद उसने अपनी असफलता समझ ली थी और एक नया मार्ग चुना, अपनी आत्मा को पुनः आरंभ करने का। वह सचमुच मरी नहीं है, वह सफल हो चुकी है। उदयन उसकी बातों से उलझ गया, पर कुछ समझ न सका। बातचीत का रुख बदलते हुए अरविंद ने पूछा, अब तुम क्या करने का सोचते हो? गुरुदेव, मेरी आयु अब अधिक नहीं बची। बस शांति से अपने अंतिम दिन बिताना चाहता हूँ। और एक प्रार्थना है, यदि आप मध्य महाद्वीप जाएं और मेरी बेटी माया से मिलें तो उस पर कृपा करें। अरविंद ने हल्की मुस्कान दी। यदि वह मेरे रास्ते में आए और परिस्थिति ठीक रही तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। कौन जानता है, शायद वह मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हो चुकी हो। उदयन ने सिर झुकाया। मुझे आप पर विश्वास है, गुरुदेव। फिर वह विदा लेकर चला गया। एक सप्ताह बाद आयशा का संदेश आया, उदयन की मृत्यु हो गई। अरविंद ने कुछ पल चुप रहकर उत्तर दिया, उसे पवित्र टॉवर की समाधि में दफन करना। उसे यह स्थान पसंद आएगा। उस दिन अरविंद उसकी समाधि पर गया। मन ही मन सोचा, उदयन का जीवन दुखद रहा, पर उसने प्रेम किया, परिवार पाया। शक्ति की कमी ने उसे तोड़ा, वरना उसकी कहानी और होती। अरविंद ने आंखें मूंदी और एक निश्चय किया, अब मध्य महाद्वीप तभी जाऊंगा जब मेरी शक्ति अटूट होगी। सुरक्षित रहना ही सर्वोपरि है। अध्याय 333 तारो का स्तर। उदयन की वापसी और मृत्यु अरविंद के जीवन में बस एक छोटा सा प्रसंग भर थी। इसके बाद वह फिर से अपने सामान्य जीवन में लौट आया। अब उसका अधिकांश समय नए जादुई मंत्रों की खोज और प्रयोगों में बीतने लगा। कुछ वर्षों में वह एक नया तत्व मंत्र बना लेता। भले ही उनकी गुणवत्ता सर्वोत्तम न होती, लेकिन मूल बातें कवर हो जाती। कभी कभी जब करने को कुछ विशेष न होता तो वह अपनी डायरी लिखता। नया पंचांग, वर्ष 4031। यह मेरा बुध द्वीप मर्क्यूरी आइलैंड पर पहला वर्ष है। मैंने डायरी लिखना वर्ष 4041 से शुरू किया। वर्ष 4045। समुद्री विभाग का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। निकोलस की मदद से महासागर के चारों ओर संसाधनों की खोज शुरू हुई। एक दुर्लभ धातु स्वर्ण रेखा पत्थर की खान मिली, जिससे विशाल जादुई हथियार बनाए जाते हैं। मैंने भी उस धातु और पहले मिले शून्य पत्थर से अपने लिए तीसरे चक्र का एक उड़न यंत्र बना लिया। मेरे साथी डोग्गो को भी लाभ हुआ। उसकी शक्ति तीसरे चक्र तक पहुंच गई। वर्ष 4060। पश्चिमी तट पर नागा जाति आए। उन्होंने हमला करने की कोशिश की। उस दिन मैंने अपना नया महाग्नि गोला प्रयोग किया। 100 मीटर का अग्नि गोला समुद्र में गिरा और सैकड़ों नागा वहीं राख हो गए। इसी वर्ष मेरी शक्ति ने 2 दिव्य तारे प्राप्त किए। वर्ष 4075। मार्लिन जाति समुद्र से निकली। उनके पास आधा दिव्य स्तर के 3 योद्धा थे। वे निर्दयी और तेज थे। मैंने अपना चौथे चक्र का नया मंत्र विद्युत सागर प्रयोग किया। समुद्र पर बिजली की आंधी छा गई और वे सभी वहीं ढेर हो गए। अब मेरी शक्ति 3 दिव्य तारों तक पहुंची। समय यूं ही बीतता गया। जब अरविंद को होश आया तब तक 250 वर्ष बीत चुके थे। अपने मीनार की खिड़की पर बैठा वह समुद्र को देख रहा था। हाथ में मोटी डायरी थी। सदियों के नोट्स अब एक ग्रंथ में बदल चुके थे। उसने पन्ने पलटे। वर्ष 4104 दिव्य तारे स्थिर। वर्ष 4110 सहागिन जाति का आक्रमण। केवल एक भंवर ही काफी रहा। शाप 0.8% तक पहुंचा। वर्ष 4120 5 दिव्य तारे। वर्ष 4135 मित्र जिनेश जिनजी का पत्र आया। अब वह स्वर्ण मेढक वाणिज्य सभा में एक बड़े क्षेत्र का प्रभारी बन गया था। मुझे प्रसन्नता हुई। वर्ष 4140 6 तारे। शाप 1.2%। वर्ष 4160 समुद्री गिद्ध जाति का आक्रमण। उनमें एक दिव्य योद्धा था, उसे मारने के बाद शाप 3% तक बढ़ा। वर्ष 4220 10 तारे। शाप 4%। वर्ष 4235 समुद्री मकड़ी जाति। शाप 5%। वर्ष 4245 चांदनी समुद्री एल्फ का हमला। सब नष्ट। और ऐसे ही आक्रमण पर आक्रमण आते रहे। अरविंद ने हर बार शक्ति बढ़ाई और अब उसके पास 15 दिव्य तारे थे। जादूगरों के नियम के अनुसार सूक्ष्म तारा स्तर 1 से 15 तारे, समूह तारा स्तर 15 से 45 तारे,
निहारिका स्तर 45 से 100 तारे। वह अब सूक्ष्म तारा स्तर से समूह तारा स्तर की दहलीज पर था। 250 वर्ष पहले की तुलना में अब उसकी शक्ति कहीं अधिक थी। अगर अब गाइडो जैसा कोई दिव्य साधक सामने आता तो वह पल भर में उसे हरा देता। मुझे और ऊंचाई चाहिए। केंद्रीय महाद्वीप जाने के लिए कम से कम चंद्रप्रभा स्तर तक पहुंचना जरूरी है। उसने समुद्र की ओर देखते हुए सोचा। तभी द्वार पर दस्तक हुई। आओ। दरवाज़ा खुला। निकोलस अंदर आया। गुरुदेव, बहुत समय बाद आपसे मिल रहा हूँ। अरविंद मुस्कुराया। हाँ, तुम अब अच्छे दिख रहे हो। बताओ, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। निकोलस बोला। गुरुदेव, पश्चिमी तट पर नया संकट आ गया है। एक दिव्य साधक आया है। उसने नया संगठन बनाया और रक्तवंश मीनार से अधीनता मांगी है। अरविंद की भौहें तन गईं। आशा कहाँ है? उसने खबर क्यों नहीं भेजी? उद्धरण चिन्ह। गुरुदेव, आशा को आघात लगा है। वह बेहोश है। अरविंद चुप रहा। वह खिड़की पर गया और आंखों में रजत प्रकाश भरकर दूर देखा। उसे एक अजनबी दिव्य साधक नजर आया। सूक्ष्म तारा स्तर का। अरविंद ने गहरी सांस ली। समय आ गया है, मुझे फिर से दुनिया को याद दिलाना होगा कि मैं अब भी हूँ। निकोलस ने प्रसन्नता से सिर झुका दिया। उसका स्वामी सदियों बाद एक बार फिर सामने आने वाला था। अध्याय 334 आत्मसमर्पण। उस समय एक दूरस्थ जादूगर मीनार में कृष्णानंद अपने रक्त संवहन साधना में तल्लीन था। उसकी देह में रक्तवंश की शक्ति धीरे धीरे और प्रबल हो रही थी। यह नया रक्त संवहन तरीका पुरानी ध्यान विद्या से कहीं अधिक उपयुक्त है। ये वास्तव में हमारे लिए एक नए युग की शुरुआत है, एक ऐसा युग जो वारलॉक्स रक्तवंशी साधकों का होगा। कृष्णानंद संतोष से मुस्कुराया और बाहर निकला। यह नगर पहले रक्तवंश मीनार के अधीन था, पर अब उसका अधिकार यहाँ था। रास्ते में लोग उसे श्रद्धा से निहार रहे थे, आखिर वह एक दिव्य साधक था। तभी उसका एक अनुचर दौड़ता हुआ आया। स्वामी, रक्तवंश मीनार से उत्तर आ गया है। उन्होंने आपकी अधीनता की मांग अस्वीकार कर दी है। कृष्णानंद ने ठंडी हंसी हंसी। मैंने पहले ही अनुमान लगाया था। अफसोस, उन्हें अब तक समझ नहीं कि एक दिव्य साधक की शक्ति क्या होती है। चलते चलते उसकी नज़र नगर चौक पर पड़ी। वहां 7-8 मीटर ऊंची एक पत्थर की प्रतिमा खड़ी थी। प्रतिमा में एक जादूगर था, काले चोगे में, हाथ में दंड लिए हुए, आत्मविश्वास से आगे देखता हुआ। आसपास फूल चढ़े थे, मानो नगरवासी उसे बहुत सम्मान देते हों। ये कौन है? कृष्णानंद ने अपने अनुचर से पूछा। अनुचर ने सोचा। स्वामी, ये प्रतिमा लगभग 300 वर्ष पुरानी है। सुना है ये रक्तवंश मीनार का कोई महान व्यक्ति था, नाम शायद। तभी पीछे से एक शांत आवाज आई। अरविंद। अनुचर चौंक गया। उसने मुड़कर देखा, एक अजनबी युवक खड़ा था। काले बाल, काली आंखें, धूसर चोगा और हाथ में धातु का दंड। उसकी नज़र प्रतिमा और युवक पर बारी बारी से गई, दोनों एकदम समान थे। उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। कृष्णानंद भी उस युवक को देख रहा था। माथे पर पसीना छलक आया। उसे एहसास हुआ कि सामने खड़ा व्यक्ति साधारण नहीं। क्या तुम वही हो जो रक्तवंश मीनार पर दावा कर रहे थे? अरविंद ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। कृष्णानंद ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज़ भारी हो गई। ठीक है, बात करते हैं। दोनों आकाश की ओर उड़ गए। कुछ ही क्षणों बाद पर्वतमाला की दिशा से भयावह प्रकाश फूटा। पहाड़ ढह गया, धरती कांपी और भीषण गर्जना गूंजी। फिर एक चीख और सब शांत। नगर के साधक आसमान की ओर टकटकी लगाए खड़े थे। जब बादल छंटे तो 2 आकृतियां लौटती दिखाई दीं। पहला अरविंद, अडिग और शांत। दूसरा कृष्णानंद, बेहोश, बुरी तरह घायल, एक बांह टूटी हुई। सभी की सांसें थम गईं। हमारे स्वामी को इस हालत में? अरविंद नगर में उतरे और कहा। कृष्णानंद को भीतर ले चलो, मुझे इससे बात करनी है। लोग सहमे हुए पीछे हट गए। कुछ देर बाद जब दोनों मीनार से बाहर निकले तो कृष्णानंद झुका हुआ मौन खड़ा था। अरविंद ने आदेश दिया, अब रक्तवंश मीनार चलो, वहां माफी मांगनी है और अपने भावी स्वामी से मिलना है। कृष्णानंद ने गहरी सांस ली, फिर नगरवासियों की ओर मुड़कर ऊंची आवाज में कहा, आज से मैं रक्तवंश मीनार से जुड़ रहा हूं। तुम्हें बाध्य नहीं करता, पर यदि चाहो तो तुम भी उनके साथ जुड़ सकते हो। पूरा नगर स्तब्ध रह गया। कुछ ही घंटों पहले जो व्यक्ति रक्तवंश मीनार को जीतने निकला था, वही अब स्वयं उसमें सम्मिलित हो रहा था। अरविंद ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। लगता है तुम्हारी प्रतिष्ठा बुरी नहीं। कृष्णानंद ने फीकी हंसी दी। वह जान चुका था जीवित रहना ही सर्वोत्तम विकल्प है। दोनों साथ उड़ चले रक्तवंश मीनार की ओर। पीछे नगरवासी स्तब्ध खड़े रह गए। अध्याय 335 एली का पुनः प्रकट होना। उस समय दूरस्थ रक्तवंश मीनार में ऐशा चुपचाप बिस्तर पर पड़ी थी। उसका चेहरा पीला था और उसके चारों ओर कई वारलॉक्स खड़े थे। लगभग 20 वारलॉक्स वहां थे और उनके चेहरे चिंता और भय से भरे हुए थे। सभी लोग इस पर विचार करें। मीनार की मुखिया ऐशा बेहोश हो गई हैं और कृष्णानंद ने हमें अंतिम चेतावनी दी है। हमें क्या करना चाहिए? एक वारलॉक्स ने बिस्तर पर पड़ी ऐशा की ओर देखते हुए कहा।
मुझे लगता है हमें इसे अरविंद महाराज पर छोड़ देना चाहिए। वह सैकड़ों वर्षों से सामने नहीं आए हैं। यह जरूरी नहीं कि वे मृत हों, एक बूढ़े वारलॉक्स ने कहा। सभी उच्चपदस्थ वारलॉक्स तीसरे घेरे के थे, इसलिए उन्हें अरविंद की शक्ति का पूरा ज्ञान था। यही कारण था कि वे कृष्णानंद को चुनौती देने के लिए उत्सुक थे। विक्टर ठीक कह रहा है, इसे महाराज पर छोड़ दें। सुना है निकोलस उनसे मिलने गए हैं। एक वारलॉक्स ने सिर हिलाया। बाकी सभी सहमत हो गए। तभी अचानक एक आवाज आई, जरूरत नहीं, मैं खुद आ गया हूं। सभी ने मुड़कर देखा। दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक व्यक्ति कमरे में प्रवेश किया। सभी हैरान रह गए। महाराज अरविंद। सभी ने झुककर उनका सम्मान किया। जब अरविंद अंदर आए, एक और व्यक्ति उनके पीछे था। सभी वारलॉक्स सन्न रह गए। कृष्णानंद। उनके चेहरे भय और आश्चर्य से भर गए। चिंता मत करो, मैंने महाराज अरविंद के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, कृष्णानंद ने कहा। वह अब नए कपड़े पहन रहा था, पर चेहरे पर चोटों के निशान अभी भी थे। कृष्णानंद की हालत देखकर सभी ने सोचा, इस दिव्य साधक ने उसे पूरी तरह हराया है। अरविंद ऐशा के पास गए। उनकी आंखों में चांदी की रोशनी चमकी। उन्होंने महसूस किया कि ऐशा गंभीर रूप से घायल नहीं थी। उसका रक्तवंश शक्ति थोड़ी अवरुद्ध हुई थी और यह अवरोध कृष्णानंद के कारण था। कृष्णानंद ने कहा, मुझे करने दो महाराज। उसने हाथ बढ़ाया और ऐशा की त्वचा पर रक्त लाल चमक उभरी। कुछ ही क्षणों में उसका रक्तवंश स्रोत कृष्णानंद से हट गया। ऐशा धीरे धीरे जागी। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा अरविंद महाराज। महाराज, बाकी लोग चले जाएं। कृष्णानंद, तुम्हें रहना होगा, अरविंद ने आदेश दिया। सभी लोग चले गए। कमरे में केवल 3 लोग बचे। अरविंद ने ऐशा को कृष्णानंद की वर्तमान स्थिति समझाई और कुछ निर्देश दिए। भविष्य में अगर कोई शक्तिशाली दुश्मन आए तो इसे कृष्णानंद पर छोड़ दो। अरविंद ने कहा, समझ गई महाराज। ऐशा ने बिस्तर पर लेटे हुए उत्तर दिया, मैं मदद कर सकता हूँ, बस ज्यादा नहीं। कृष्णानंद ने कहा। वह आखिरकार दिव्य साधक था। ठीक है, बाकी मैं आप दोनों पर छोड़ देता हूँ। मैं अब चलता हूँ, अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा। अंततः सब कुछ शांत हुआ। ऐशा ने उसे वादा किया, महाराज चिंता मत करें, जब तक मैं जीवित हूँ रक्तवंश मीनार को मैं अच्छी तरह संभालूंगी। बहुत अच्छे, अरविंद मुस्कुराए और चले गए। अल्पविराम। 250 साल बाद अरविंद ऐशा की समाधि के सामने खड़े थे, भावुक और गंभीर। पीछे दर्जनों काले वारलॉक्स खड़े थे और कृष्णानंद सबसे आगे। महाराज, मेरी संवेदना। एक वारलॉक्स ने कदम बढ़ाया। अरविंद ने सिर हिलाया। कृष्णानंद अब केवल दिव्य साधक था। मीनार का प्रबंधक बनने के लिए अभी प्रशिक्षण की जरूरत थी। ठीक है, मैं सब कुछ तुम पर छोड़ देता हूँ, हैन, अरविंद ने कहा। 250 वर्षों में कृष्णानंद ने मीनार की देखरेख करते हुए संसाधनों का विकास किया। रक्तवंश साधना की नई विधि भी उन्होंने ही सुझाई थी। अरविंद ने देखा कि मीनार में अब जादूगर और वारलॉक्स अलग राह पर बढ़ रहे थे। अब से वारलॉक्स और जादूगर एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरी ओर अरविंद की नज़रें समुद्र की ओर टिक गईं। गहरी समुद्री जातियों की बढ़ती मुसीबतें उसे हमेशा चिंतित करती थीं। 250 वर्षों के अभ्यास के बाद अरविंद अब नेबुला स्तर तक पहुंच चुके थे। उनके पास 60 दिव्य सितारे थे और समुद्री शक्तिशाली प्राणी भी उनके सामने डरते थे। कब कोई शांत समुद्री जाति आएगी जो वार्ता स्वीकार करे, अरविंद ने धीरे से कहा। समाधि के फूल चढ़ाकर अरविंद वहां से विदा हुए। उनका छुपा रहना अभी जारी था। केंद्रीय महाद्वीप पर जाने का समय आने में अभी देर थी। एक समझदार समुद्री जाति, अरविंद मुस्कराए। उन्हें पता था 100 वर्षों में सही जाति अवश्य आएगी।